इंडियन बंदे के लिए भी सेम है और एक अमेरिकन बंदे के लिए भी सेम है। और वो जो काम है वो है फोकस। ठीक है, आपने शायद नोटिस भी किया होगा, वो बच्चे जो पूरा साल नहीं पढ़ते और एग्जाम से एक हफ्ता पहले दिन रात पढ़ते हैं उनके नंबर अच्छे आ जाते हैं। जो पूरा साल पढ़ते हैं लेकिन दिल लगा के नहीं पढ़ते वो उड़ जाते हैं। और काफी सारे बच्चे जो पूरा साल दिल लगा के पढ़ते हैं और फिर भी जो एक रात पढ़ के बच्चा आता है उसके करीब करीब नंबर ले जाता है। फिर भी वो जो एक रात पहले बच्चा पढ़ता है ना, वो पढ़ता है 100% फोकस के साथ। और मैं समझता हूँ अगर उसी सेम फोकस के साथ आप पूरा साल पढ़ें तो आप इंशाल्लाह 1100 के अंदर से 1125 नंबर ले जाएंगे। पता है इस केस का? ठीक है, तो ऐसी टेंशन जो है ना चाहिए मुझे आपके जनाब। 1125 नंबर आ गए 1100 में से, क्या आप एक स्टेप आगे चले हैं गवर्नमेंट से भी? ठीक है, ये लेवल होना चाहिए आप लोगों का। फोकस जो है ना, हमारा जो एवरेज पाकिस्तान का फोकस आता है दैट इज 5.44 आवर्स। हम एक दिन में जो बंदा जॉब करते हैं उस पर इतना फोकस करते हैं। अब आपका सवाल होगा सर शिफ्ट तो होती है 8 घंटे की, हम तो 8 घंटे काम करते हैं। आप कहते हैं हम 5.5 घंटे काम करते हैं, आप झूठ बोल रहे हैं। आप जरा हिसाब लगाते हैं, 1 घंटे की ब्रेक हो गई, 7 रह गए। 1 घंटा आपने सुबह आते हुए 15 मिनट जाया करने हैं। यही मैं अभी पढ़ा रहा हूँ, उनका फोकस नहीं है, उन्होंने एग्जाम्पल भी दे दी। 1 घंटा आपने ब्रेक में ज़ाया कर दिया, 15 मिनट सुबह ज़ाया किया, 15 मिनट शाम को ज़ाया किया, बीच में आपने आधा पौना घंटा बाथरूम जाना है, पानी पीना है, इसको उसको कुछ। वैसे आप चाहे नमाज पढ़ते नहीं पढ़ते नहीं, इस टाइम में आपने नमाजें भी पढ़नी है, कुरान भी पढ़ना है आपने। आपको एक मजे का आप बताता हूँ, मैं एक चीज़ पढ़ा था उसमें एक दफ़ा पढ़ के मेरी जान भी निकली। मैंने कहा यार ये क्या लिखा हुआ है बीच में, फिर मुझे समझ में भी यार हाँ ये बात बिल्कुल ठीक है। आपको पता है अगर आप कहीं पे जॉब कर रहे हो, अगर आप जॉब करें, इंटर्नशिप में कोई काम करें, मैंने आपको काम के लिए बैठाया हुआ और आप उस टाइम के बीच में बगैर काम को कंप्लीट किए कुरान पढ़ते हैं, उसका सवाब नहीं है। मतलब आप जॉब पे हैं और आप जॉब से टाइम निकाले कुरान पढ़ें, मतलब मैं समझता हूँ यार बड़ा सवाब का काम है, मैं तो पढ़ता था डेली। वो जब मैंने पढ़ा मैंने कहा ये क्या चक्कर है। तो एक्चुअली में अल्लाह ताला ने कहा कि भाई काम की कमिटमेंट कंप्लीट होगी तो फिर आगे चक्कर है ना। हाँ ठीक है, नमाज पे उन्होंने नहीं कहा, नमाज अब ये ना हो आप नमाज छोड़ के बैठेंगे सरने का सवाब नहीं है, लेकिन कुरान एक एक्स्ट्रा चीज़ है ना। वो काम के अंदर सब एक साइड काम है जो आप कर सकते हैं, आप बाद में भी कर सकते हैं। बट उसने कहा जी आप अगर जॉब कर रहे हो, जॉब के बीच में आपने कुरान नहीं पढ़ा तो उसका सवाब नहीं है। और हम क्या करते हैं, हम सुट्टा मारने जाते हैं, 15 मिनट घूम के आ जाते हैं, बाथरूम गए आधा घंटा बाथरूम से ही नहीं वापस आ रहे। ठीक है, तो वो जो पूरा ड्यूरेशन आप लेके चल रहे हैं वो सारा क्या हो रहा है, वो वेस्ट हो रहा है। बंदे ने मुझे कहा, उसने कहा जी जन्नत में सबसे ज्यादा कौन से लोग होंगे? किसी ने कहा मुसलमान होंगे, किसी ने कहा कहता कोई भी नहीं होगा। सबसे ज्यादा जन्नत में लोग होंगे अमेरिकन, कैनेडियंस, यूके। कर दी मैंने, एक ऐड हो गया मेरे पास, एक ही आया बस। ठीक है, ये लोग क्यों ऐड होंगे? क्योंकि ये क्या करते हैं, फोकस से काम करते हैं। उनके रूल्स चेक करो, वो कहते हैं उनका एक होता है CSR, कस्टमर सर्विस रिलेशनशिप नहीं, CSR उनका होता है जिसमें कम्युनिटी को सर्व करते हैं वो। उधर हर बंदे पे लाजमी कि उसने एक साल में 30 आवर्स कम्युनिटी में सर्व करने। इस्लाम में भी सिखाया जाता है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी कहते हैं। फिर वहां पे आपने पैसे भी देने होते हैं, जैसे हम यहाँ चंदा ज़कात देते हैं वैसे वहां पे एक CSR के कॉर्पोरेट टैक्स होता है जिसमें आप पैसे डालते हैं वो लगते हैं, और उसका पूरा हिसाब आपको मिलता है कि आपके पैसों से क्या हुआ। ठीक है, इस तरह से एक पूरा स्ट्रक्चर चल रहा है वहां पे। हमारे यहाँ पे क्या चल रहा है, हमें तो जब कुरान में चीजें बताई हुई लेकिन हम इसको फॉलो नहीं करते। उनका नाम अलग है लेकिन काम वो सेम करते हैं बीच में से। अब जितने लोगों ने तो असाइनमेंट्स कर ली है, फर्स्ट टाइम असाइनमेंट थी इसलिए अभी जाहिर सी बात है मैं आपको प्रेशराइज नहीं करूंगा, लेकिन नेक्स्ट टाइम से आपने कोशिश करना है कि आप असाइनमेंट अगर 2 घंटे में नहीं हो रही है तो आप 4 घंटे लगाए, 4 घंटे में नहीं हो रही है आप 8 घंटे में लगाए। अगर आप जो टास्क मैं आपको दे रहा हूँ आप टास्क नहीं करेंगे, ये तो पहला वीक था, अभी तो आप बच जाएंगे। 3 वीक्स के बाद अगर आपने टास्क साथ के साथ नहीं किए तो आप समझ लो कि आप फिर कोर्स ही ना करो, छोड़ दो कोर्स, घर बैठ जाओ। क्योंकि कोर्स करने का मैं समझता हूँ कोई फायदा नहीं कि अगर आप सारी चीज़ों को प्रैक्टिकली नहीं करोगे। ठीक है, अगर मैं आपको बताऊं कि लास्ट वीक में हमने क्या पढ़ा था और मैं आपको अगर करके दिखाऊं तो आपको बड़ी अजीब फीलिंग आई कि हमने ये पढ़ा बस अभी तक। हमने सिर्फ क्या किया, हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा था गूगल ट्रेंड्स। ठीक है,
गूगल ट्रेंड्स के ऊपर अगर हम लोग 2 मिनट में देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्या चल रहा है। ठीक है, लेट्स सपोज मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं लिखता हूँ जनाब बैग लिख देता हूँ, लेट्स सपोज। ठीक है, यहाँ पे मैंने बैग लिखा, बैग जैसे ही मैं लिखूंगा मुझे बता देगा मार्केट कब ऊपर जा रही है कब नीचे जा रही है। अब बीइंग अ पाकिस्तानी मुझे पता है यार पाकिस्तान में मार्केट 3-4 बजे से ऊपर जाएगी बैग की। ठीक है, एक जब ईद वगैरह आएगी, बड़ा इवेंट आ जाएगा या कोई सेल लगी होगी। ठीक है, तो मुझे उसकी पूरी जो हिस्ट्री है वो निकालने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि मुझे कॉमन सेंस से मैं वैसे ही बता सकता हूँ कि यार क्या है। हाँ, कोई रेयर चांसेस हो सकते हैं कि यार अच्छा कोई गुची का कोई बहुत बड़ा कोई फैशन शो हो गया जिसने एकदम से मार्केट बहुत उठा ली, नहीं तो यही 3-4 रीजन है। ठीक है, बैग एक कॉमन आइटम है, लाहौर कराची इस्लाम ने वाफर मिकदार में पड़ी हुई है, छोटे शहरों में नहीं पड़ी, तो ये प्रोडक्ट जो है वो मोस्ट प्रोबेबली मैं समझता हूँ नॉन केएलआई होगी। ठीक है, अभी आपके सामने स्लाइड भी आ जाएगा, सैलरी के हिसाब से चलती है ना। ठीक है, मियाँ जी की जब सैलरी आई है तब वो खर्च कर ली, उसके बाद जब कंगाल हो गए तो बस बैठ गए आराम से सुकून से। ठीक है, यही प्रोसेस है। जी जी, उनको लास्ट दोनों क्लास के रिकॉर्डिंग्स मैं दे दूंगा, अगर इशू होगा तो हम लोग बैठ जाएंगे वीकडेज में। ठीक है, अच्छा जैसे ही आपने यहाँ पे देखा साथ ही अब नीचे यहाँ पे आपको सारे ब्रांड्स के नाम आ गए, आपने यहीं से सारे ब्रांड्स के नाम एक एक करके सर्च कर लिया, आपको पता चल गया कि ये बिक क्या रहा है। उसके बाद जी जी, उसके बाद वो कि नहीं आती तो उसमें और भी बहुत सारी ऑप्शन है। जैसे अगर आप यहाँ पे जाते हैं ना, ये न्यू वाला वर्जन है इस वजह से आपके पास ना आ रही है। ठीक है, नहीं खुलता, नहीं नहीं विंडोज 7 में भी था, ये तो एक्सपी में भी है। अच्छा जो आपके पास आता है उसमें पेंसिल आती होगी कोई ना कोई, कर दिया बस, एक सेकंड, लिंक नंबर 1 जो है वो फॉरवर्ड करें, एक सेकंड ये डिस्कनेक्ट हो गया, आ गया। अच्छा ये अब अगर आपको नहीं मिला ना, इसका एक और भी तरीका बताता हूँ। आपके लैपटॉप के अंदर ना, हर किसी के लैपटॉप में एक बटन होता है, उसको कहते हैं प्रिंट स्क्रीन। मेरे वाला कौन सा ये मुझे नहीं पता, आप सिंपली गूगल करेंगे प्रिंट, शायद मुझे लग रहा है ये वाला, कुछ और ही ना हो जाए पता चले लैपटॉप बंद हो जाए। विंडो और वो किसी पे भी नहीं लिखा हुआ पीआर, चलो खैर वो आप सर्च करें लैपटॉप, जो भी आपको लैपटॉप है उस पर सर्च करें, आपको मिल जाएगा क्या उसका। ठीक है, फिर भी नहीं होता, बहुत सारी ऐप्स हैं जो स्क्रीनशॉट ले लेती हैं। ठीक है, तो कोई भी आप ऐप कर लें, स्क्रीनशॉट ले लें इसका, अब आपके पास आ जाएगा बीच में से। ठीक है, वापस पीछे आते हैं। अभी तक हमने पढ़ा था कि गूगल ट्रेंड पे जाना है, ये चेक करना है। दूसरे नंबर पे हमने चेक किया था गूगल कीवर्ड पैनल। अब गूगल कीवर्ड पैनल पे कुछ लोगों को इशू ये आ रहा होगा कि वो लॉगिन नहीं हो रहा। ठीक है, उसका जो तरीका है वो मैं आपको जरा समझाता हूँ। ठीक है, क्योंकि मेरे सारे हो चुके हैं, मैं आपको प्रैक्टिकली नहीं शो कर सकता अभी इसमें। आपने जब खोला होगा ना तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आएगी, 3 डब्बे बने हुए जिस पे लिखा होगा कि ऐड रन करें। उसने आपको 2-3 एड्स की ऑप्शन दी होगी, उसके बिल्कुल नीचे एक छोटा सा बटन आ रहा होगा, स्विच टू एडवांस मोड, या एक्सपर्ट मोड आ रहा होगा या प्रोफेशनल मोड ऐसे करके लिखा आ रहा होगा। आपने सिंपल क्या करना है, वो जहाँ पे वो लिखा हुआ है आपने उस पर क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे सबसे नीचे एक और ऑप्शन आ जाएगी, कंटिन्यू विदाउट कैंपेन, आपने उसको क्लिक करना है, आप लोग यहाँ पर आ जाएंगे। ठीक है, सबसे बेस्ट तरीका ये। और ये वाला तरीका सिर्फ लैपटॉप पे था, मोबाइल पे आपको ये वाली ऑप्शन नहीं मिलती। अगर आप मोबाइल पे कर रहे थे तो फिर मोबाइल पे फर्स्ट टाइम ना करें, किसी लैपटॉप पे एक दो उसको कर लें, उसके बाद दोबारा आप मोबाइल पे ला के कर लें। ठीक है, अच्छा वैसे मजे की बात है, गूगल ट्रेंड्स आप मोबाइल पे भी खोल सकते हैं। ठीक है, सेम ऐसे मोबाइल पे खुलता है, और मोबाइल पे तो स्क्रीनशॉट आएगा, सबको लेना आता है, मोबाइल का स्क्रीनशॉट लेके अब आप अटैच कर सकते हैं बीच में। वापस पीछे आते हैं, डिस्कवर न्यू कीवर्ड। ठीक है, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे जाके मैंने बैग लिखा, बैग लिख के मैंने एंटर किया, यहाँ पे गेट रिजल्ट्स पे क्लिक किया, यहाँ पे मेरे पास बैग आ गया। ठीक है, बैग की क्या स्टोरी है सारा कुछ निकल आएगा मेरे पास बीच में। ठीक है, बैग एक 10,000 से लेके 1 लाख तक सर्च हो रहा है। डन, चलो सारे एडमिट। अच्छा अब क्या था कि ये हमने चेक किया, आपने आपको यहाँ पे सब कुछ आ गया। सबसे ज्यादा बिकने वाला बैग जो है वो ब्लैक है, उसके बाद पिंक है, फिर व्हाइट है, ब्राउन और ग्रीन है। तो सबसे पहला बैग मैं ब्लैक और पिंक लेके आऊंगा बेचने के, फिर व्हाइट और फिर बाकी इसी तरह से लेके आऊंगा। ठीक है, ऐसी फर्स्ट वाला मेरे पास आ गया, मैं 3 स्टूडेंट्स। हाँ, ठीक है। अच्छा अब आप यहाँ पे देखो तो पूरी हिस्ट्री निकल आई बीच में से।
इसके बाद हमने क्या पढ़ा था, बिग स्पाई पढ़ा था। ठीक है, अब मैंने क्या करना है, मैं बैग्स बेच रहा हूं, मैंने बिग स्पाई पे चले जाना है। ठीक है, बिग स्पाई के ऊपर जाके मैंने सिर्फ क्या करना है, जो टॉप के जो भी एड्स लग रहे हैं मैंने उनके जो है ना पीछे कैलकुलेशन मार लेनी कि क्या चल रहा है बीच में से। ठीक है, ये तो खुल गया भाई। अच्छा, इसका तरीका ये, इसका ना लॉगिन करना होता है, तो आपको अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा, उसमें सिंपली आपका लॉगिन पासवर्ड वो चीज़ है, नहीं तो आप लॉगिन विद गूगल भी कर सकते हैं इसमें। ठीक है, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, यहाँ पे पाकिस्तान, ठीक है, और यहाँ पे जाके मैं बैग लिख देता हूँ। ठीक है, बैग लिख के मैंने एंटर किया, ये आगे सारी एड्स विद रिस्पेक्ट टू पाकिस्तान, ये सारी बैग्स बेचनी है। ठीक है, अब इसमें चेक करें, ये है सारे ई कॉमर्स चला रहे हैं। ठीक है, अब यह देखें, ये लेक्सी बैग्स है, ये बैग एक्स है, और ये बी टू बी बैग्स है। ठीक है, बी टू बी बैग्स की जरा चेक करते हैं कि क्या सूरत हाल है, उस पर कैलकुलेशन लगाते हैं। ठीक है, अभी आपके सामने हार्डली मेरे हिसाब से मुझे 5-10 मिनट हुए सारे काम में, यही पढ़ा अभी तक हमने, ये प्रैक्टिस है। ठीक है, अभी मैं ओरेकल पढ़ रहा हूँ आजकल ना, तो ओरेकल देखने में मुझे बहुत आसान लग रहा था, मुझे था कि मैं इजीली कर जाऊंगा, क्योंकि मैं पहले 3 सालों से प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में हूँ, मुझे सारी चीज़ें टिप्स पे हैं। लेकिन आप बिलीव नहीं करेंगे, मैं जब वो लेक्चर देखने बैठता हूँ, ठीक है, आधा लेक्चर देख के मैं कहता हूँ ये तो पता ही नहीं है कि ये बोल क्या रहा है बीच में, तो वो एक एक वर्ड सर्च करना पड़ता है मुझे बैठ के, ठीक है, वो इतनी मुश्किल टर्म्स वो बोल रहे होते हैं पीछे। ठीक है, यहाँ से मैं यहाँ पे चेक करें, उसने लिखा हुआ ये पेज ऐड रन कर रहा है, यहाँ से आप सी ऑल एड्स में गए, यहाँ से आप चले गए ऐड लाइब्रेरी में। ठीक है, ये आपके पास ऐड लाइब्रेरी ओपन होगी, यहाँ पे आपको बता देगा जी ये वाला पेज कितने ऐड। अब मजे की चीज चेक करें, ये वाला पेज है ना 65 लाइक्स है, अगर आप इसको वैसे देखेंगे ना नेकेड आई से, तो आप कहेंगे यार ये तो फारिक ब्रांड है, बिकॉज 65 लाइक इज नथिंग। बट अगर आप पीछे कैलकुलेशन में आते हैं तो ये एक ऐड रन कर रहा है, ठीक है, और इस ऐड पे ये चल रहा है बीच में से। ठीक है, अब इस पे आपने कैलकुलेशन लगा ली कि यार ये एक ऐड रन कर रहा है, इस वक्त 350 रुपीज की मिनिमम ऐड चल रही है, क्योंकि $1 महंगा हो गया आपका माशा। ठीक है, 350 मल्टीप्लाई बाय 30 इज इक्वल टू कितने पैसे हो गए, ये 10,500 रुपीज हो गया एक साल, एक महीने का। 10,000 रुपीज ये लगा रहा है इसके, मैं कहता हूँ 10,000 ही बाकी खर्चा है इसका, डिजाइनिंग का, मार्केटिंग का, इसकी क्यूरी को मैनेज करने का, क्यूरी के रिस्पॉन्ड करना है, लॉजिस्टिक्स का बंदा, यानी कि 20,000 रुपीज की नेट कॉस्ट ही कॉस्ट है एक महीने की। ठीक है, एक बैग मैं कहता हूँ अगर ये बेच रहा है 1,000 रुपए का, जिसमें मैं मार्जिन कहता हूँ 500 रुपए का बच रहा है, तो 500 को डिवाइड करेंगे 20,000 पे, तो कितने बैग्स बेचने पड़ेंगे इसको, बेचने पड़ेंगे एटलीस्ट 40 बैग्स। 40 बैग्स अगर ये महीने के बेचेगा तो ये सरवाइव करेगा। अब उसने भी 4 पैसे कमाने, दैट मीन्स क्या मैं ये कह सकता हूँ कि मिनिमम 50 बैग्स बेच रहा है। ठीक है, 50 बैग्स अगर हर बैग 2,000 रुपए का हो तो हो गया 1 लाख रुपए, और 1,000 रुपए के हिसाब से हो गया 50,000 रुपए। ठीक है, ये आपको मिल गया इसकी पूरी स्टोरी की, ये वाला ब्रांड कर क्या रहा है। अब जैसे आपने एक ब्रांड का निकाला है, आप बैग एक्स का भी निकाल देंगे, अब ये कुछ और ही चल रहा है, कैट फुटवेयर समथिंग, मुझे कुछ और लग रहा है। ठीक है, लेक्सी बैग का भी निकाल दिया, नीचे आप पूरी हिस्ट्री निकल आएगी, सब सारे बैग से निकल आएंगे। जब आप 10 ब्रांड्स का करेंगे आपको कैलकुलेशन आ जाएगी, ये 10 ब्रांड्स चल रहे हैं। फिर हमने एक और भी चीज कहा था, ये ऐड कब से चल रही है, ये लो विनिंग प्रोडक्ट है भैया। ठीक है, ये वाली विनिंग जितनी प्रोडक्ट्स हैं, विनिंग प्रोडक्ट सारी ए प्लस कॉपी, गुची बिना शनैल वगैरह, इन सब की ए प्लस प्रोडक्ट्स हैं। ये आप उठा के आप चिपका दें, मीन आपका काम पूरा हो जाएगा। डन, आपको ये वाला काम हो गया। उसके बाद हमने कलर्स, इसको आप कलर के बारे में जज किया, आपने फॉन्ट पे जज किया। अब आप सब कुछ जज कर लोगे, आपको पता चलेगा यार मैंने 50 ब्रांड चेक किए थे, 50 में से 40 ब्रांड थे सेरिफ फॉन्ट में जिसके कोने थे, इसका मतलब मार्केट में कोने वाला फॉन्ट चला, हम भी कोने वाले में आ जाएंगे। ठीक है, मार्केटिंग में याद रखना सही गलत नहीं होता, मार्केटिंग में होता है मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी, जो मेजोरिटी कर रही है वो सही है। ठीक है, मेजोरिटी अगर गलत भी काम करे तो मार्केटिंग में आपको वही फॉलो करना पड़ेगा, मतलब स्मोकिंग गलत चीज है, बट मार्केटिंग में हम उसको बड़े तरीके से इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, क्यों करते हैं, बिकॉज आप मेजोरिटी करें तो हमने तो कैप्चर करना है, हमारा तो काम कैप्चर करना है बीच में से, यहाँ तक आपका काम होता है आधा। अब चलते हैं आगे के पार्ट। आपने प्रोडक्ट फाइनलाइज कर ली, अब हमने क्या करना है, हमने प्रोडक्ट को सोर्स करना है, हमने चेक करना है कि प्रोडक्ट की सोर्सिंग प्राइस क्या होगी। तो अब हम क्या करेंगे, हम तो दराज के ऊपर से एक इनवर्स कैलकुलेशन लगाएंगे और देखेंगे कि सोर्सिंग प्राइस कैसे निकलती है। ठीक है, यहाँ पे हम आते हैं, और ये दराज ने फिर अपने इंटरफेस चेंज कर दिया। तो जी, ये एक प्रोडक्ट है हमारे सामने,
इस प्रोडक्ट को जो है मैं क्या करता हूँ, मैं जरा टेस्ट करता हूँ और मैं इसके ऊपर इनवर्स कैलकुलेशन लगाता हूँ। सबसे पहले आप कोई भी प्रोडक्ट जब दराज से बेचते हैं तो दराज सबसे पहले कहता है कि जी आपने मुझे देना है दराज को कमीशन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं दराज कमीशन डीसी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। अब आपका सवाल होगा सर हमें क्या पता दराज का कमीशन कितना, हर कैटेगरी के हिसाब से चेंज होता है। तो भाई याद तो मुझे भी नहीं है, तो सिंपल क्या करेंगे, दराज कमीशन, ठीक है, लिस्ट एंटर। जैसे आपने किया ये आपके पास दराज की यूनिवर्सिटी का वो लिंक आ जाएगा, इस पे आपको पूरी एक लंबी चौड़ी लिस्ट मिल जाएगी। ये लिस्ट स्टार्ट होती है 4% स्टार्ट होकर ये 23% तक भी जाती है, ठीक है। जहां तक मेरा तुक्का है, मैं समझता हूँ इसके ऊपर 16 या 17% होगा, फिर भी लेकिन हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। ये इसकी थर्ड कैटेगरी है, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड कैटेगरी को छोड़कर थर्ड पे आपने आना। अब वैसे तो आप कहेंगे सर ये भी और ये भी है, तो ये आगे की कैटेगरीज के ऊपर नहीं है, इसी कैटेगरी के ऊपर आपने सर्च करना है, ठीक है। तो ये लॉन्ड्री को मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया, ये आ गया कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, लॉन्ड्री आ गया। अब ये चेक करो, ये आ गया लॉन्ड्री, और लॉन्ड्री के ऊपर वो चार्ज करे 7.5%, ठीक है। अब जरा एक बंदा कैलकुलेटर निकाल ले और साथ साथ मेरे करता जाए, ठीक है। 170 रुपीज की प्रोडक्ट है, 170 रुपीज की प्रोडक्ट के ऊपर से 7.5 निकालना है, उसको आप मल्टीप्लाई करते हैं विद 0.75 के साथ मेरे हिसाब से, फिर आ जाएगा आपके पास 12.7। इसको 13 कर लेते हैं, ठीक है। 13 रुपए तो दराज ने खा लिए बीच में से। दूसरा का दराज कहता है भाई आप दराज से बेच रहे हो, तो आपने करना है, आपने दराज की पैकिंग के अंदर इसको पैक करना है, ठीक है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जाते हैं गूगल पर जाके लिखते हैं जनाब दराज पैकिंग, ठीक है, मटेरियल। जैसे ही आप जाएंगे यहाँ पे दराज का अपना ही स्टोर का लिंक आ जाएगा जहाँ पे दराज की वो प्रोडक्ट सेल हो रही है। लेकिन बाहर से कुर्सी पकड़ो और आ जाओ फटाफट, ठीक है। यहाँ पे आप आएंगे, यहाँ पे आप आके देखेंगे जनाब ये 20 डब्बों का 500 का ये ऐसे करके आ रहा है। इसको आप जब डिवाइड करेंगे पर यूनिट के ऊपर, तो जो सबसे सस्ता यूनिट आपको पड़ता होगा, मैं कहता हूँ पड़ता होगा 8-10 रुपए का पड़ा है, 10 का पड़ा, ठीक है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, मैं लिखता हूँ पैकिंग। अब 10 रुपए का आपको पड़ गया शॉपर, उस पर टेप भी लगानी है, ठीक है। अब आपने डेली पैक किया तो टेप की कॉस्ट भी जोड़नी है। मैं कहता हूँ यार 2 रुपए की टेप लग जाए, फिर वो कहते हैं उसके बाद आपने पेज प्रिंट करके लगाना जिसके ऊपर क्यूआर कोड सारा डाटा आ रहा होगा, ठीक है। पेपर में हिसाब से कितने का चल रहा है आजकल, 3-4 रुपए का। चलो 3 रुपए का पेपर डाल दे, 2 रुपए का प्रिंट डाल देता हूँ मैं, 5 रुपए डाल देता हूँ, ऊपर टेप भी लगने तो वो सारा कुछ करके मैं 5 रुपए डाल देता हूँ। तो ये कितने हो गए, 17 रुपीज की आपकी बेसिक लेवल की पैकिंग होगी बीच में से। अगला काम, दराज कहता है भाई आप बेच रहे हो ऑनलाइन, ठीक है, तो आपको इस पे पड़ेगा वीएटी। वीएटी होता है वैल्यू एडेड टैक्स। पाकिस्तान में आप लोग, आप हर चीज पे टैक्स तो बनेंगे, 5% है वीएटी। तो 100 रुपए का हो गया कितना, 5 रुपए, और 5, 6, 7, 8 रुपए पड़ गया, तो 9 रुपए कर लेते हैं, ठीक है, वैल्यू एडेड टैक्स। अब ये गवर्नमेंट तक जाता है कि नहीं जाता ये नहीं मुझे पता, लेकिन ये चार्ज जरूर करते हैं बीच में से। नहीं मिली कुर्सी, बैठ जाओ, कुर्सी की जंग है दुनिया में, तुम कुर्सी छोड़ के बैठो। लो जी, उसके बाद दराज ने अभी रिसेंटली एक नई पॉलिसी लॉन्च की कि आप दराज पे जो भी पेमेंट चलेगी उसको प्रोसेस करने के लिए, मैनेज करने के लिए दराज आपसे चार्ज करेगा, ठीक है। मैं इसको पीवी लिख रहा हूँ, प्रोसेसिंग पीआर लिखूंगा, प्रोसेसिंग फी, पीएफ होगा सॉरी। प्रोसेसिंग फी के नाम के ऊपर दराज आपसे कहता है कि मैं आपसे 1.5% तक चार्ज कर सकता हूँ, बट जरूरी नहीं कि 1.5 ही चार्ज करे, वो कभी 1% चार्ज करता है, कभी 0.80 चार्ज कर लेता है, कभी 1.5 पूरा भी चार्ज कर लेता है। अब ये उसकी अपनी मर्जी पे, और इसकी कोई वो नहीं है, कैलकुलेशन नहीं है कि आप मुझे कहेंगे सर इसकी किस बेसिस पे कैलकुलेशन होती है। वैसे जहाँ तक मुझे शक पड़ता है, इसकी कैलकुलेशन ये होती है कि आपकी जो पेमेंट है वो कितने रश में आई है। फॉर एग्जाम्पल आज अगर 10 करोड़ आ गया दराज पर, तो आज दराज को पेमेंट मैनेज करना मुश्किल है तो वो ज्यादा पैसे चार्ज कर लेगा, और जिस दिन जरा पेमेंट फ्लो कम है उसके बाद तो कम चार्ज कर, ये मुझे लगता है। ऐसा है कि नहीं, मुझे इसके बारे में कोई कंफर्मेशन नहीं है मेरे पास, ठीक है। अच्छा, उसके बाद डेफिनेटली ये, अगर हम वापस पीछे आते हो तो ये एक लिक्विड प्रोडक्ट है। इस लिक्विड प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए आपको जगह भी चाहिए, ठीक है। अगर तो आप छोटे लेवल पे काम करें तो फिर तो आप अपने घर में किसी अलमारी में, स्टोर रूम में, या छत के ऊपर जो एक्स्ट्रा कमरा बना होता है, ठीक है, आप वहां पे स्टोरेज कर सकते हैं। लेकिन जब आप रेगुलर काम करें तो डेफिनेटली आपको एक प्रॉपर एक स्टोरेज रिक्वायर्ड होती है। मैं कहता हूँ यार पर यूनिट जो है आपको स्टोरेज का, उसको मेंटेन करने का, उसको साफ सुथरा रखने का, उसकी भी कॉस्ट पड़ती होगी। फिर आपने वो प्रोडक्ट परचेज करने जाना है, परचेज करते जाने का पेट्रोल, आने का पेट्रोल, और फिर आपने, ये नहीं होता कि आपने आपके घर से राइडर आके लेके जाते, नहीं,
आपने किसी करीबी TCS, लेपर्ड के या दराज के जो वेयर हाउस या जो भी होते हैं शॉप, उसमें आपने ड्रॉ करना होता है। मैं कहता हूँ आपके वॉकिंग डिस्टेंस पे भी है, तो उसमें जाहिर सी बात है आपकी कॉस्ट तो लग रही है। तो मैं क्या करता हूँ, मैं अदर के नाम के ऊपर ना ये सारी कॉस्टों की एवरेज लेके मैं डाल देता हूँ 20 रुपए। इससे ज्यादा होगी, इससे नीचे नहीं होगी ये फ्रॉड, ठीक है। क्योंकि आप कौन सा ट्रकों के साथ काम करें, आप कौन सा ट्रक आ रहे हैं, आप तो अभी 100 यूनिट लाएंगे, 100 यूनिट यहाँ कर रखेंगे और वो चलाएंगे। अब जरा सारी तरह प्लस करते हैं, 13 + 17 हो गया 30, 59 हो गया टोटल, ठीक है। इसको राउंड ऑफ 60 कर देते हैं, नहीं किया, राउंड 60 कर दो चलो, ठीक है। 60 रुपीज तो भाई बगैर कुछ किए, बगैर कुछ किए आपका वो किए हुए आपकी कॉस्ट आ गई। अभी इसमें जो मिसिंग कॉस्ट है मैं बताता हूँ। एक मिसिंग कॉस्ट है मार्केटिंग की, इससे मिसिंग कॉस्ट है डीलिंग की। आपको बात का इस पे दराज से मैसेज भी आते हैं, उसको डील भी करना होता है, आपको इन्फॉर्मेशन देनी होती है। ये दो कॉस्ट तो मैंने निकाल दी। इसके अंदर फिर एक और कॉस्ट भी है, और वो आपकी पर्सनल कॉस्ट है। आप काम कर रहे हैं ना इस पे, तो आपने नहीं 4 पैसे कमाने बीच में से। मैं कहता हूँ यार ये सारी कॉस्ट मार्केटिंग की, डीलिंग की और आपका प्रॉफिट का कम से कम 10 रुपए तो होना चाहिए ना एटलीस्ट। अगर मैं इसको 10 रुपए करता हूँ तो ये प्रोडक्ट आपको मार्केट से 100 रुपए की मिलनी चाहिए। अगर आप मार्केट में जाते हैं और आपको एक बंदा कहता है सर ये प्रोडक्ट तो 110 रुपए से नीचे है ही नहीं मार्केट में, तो झूठ बोल रहा है, तो वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है, ठीक है। अब पॉसिबिलिटी दो तरीके से बन भी सकती है। पहला, ये तो जो सेलर है ये बहुत पुराना सेलर है और उसके बाद बल्क में सामान पड़ा हुआ था, या फिर ये 2 नंबर तरीके से काम लेकर रहा है। इन दो तरीकों के अलावा तीसरा तरीका नहीं कि ये 170 में ऑफर कर सके। यहाँ तो दुकानदार झूठ बोला है, यहाँ ये बंदा सॉलिड बंदा, ठीक है। अब किसी भी बंदे को ये चेक करना कि ये स्ट्रॉन्ग है, उसका मैंने आपको तरीका बताया था। आप उसके रिव्यूज खोलें, यहाँ से रेलेवेंसी पे जाके आप रिसेंट में चले जाएं। अगर तो रिसेंट में आप देख रहे हैं कि यार हर रोज उसका कोई ना कोई रिव्यू आ रहा है, फिर आप उसको कहें यार हाँ ये बाकी सॉलिड है। अगर हर रोज रिव्यू नहीं आ रहा तो फिर उसको छोड़ दें, फिर आपको समझ आ जाएगी यार ये प्रोडक्ट जो है ना ये माठी प्रोडक्ट है, इसमें इतना बड़ा प्लेयर बंदा नहीं बैठा। जैसे ये प्रोडक्ट है, ये तो आपको पता है यार ब्रांड इटसेल्फ बैठा हुआ है, तो ब्रांड को तो आप काउंट नहीं करेंगे इस मामले में। बट वैसे आपको ये पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट 100 रुपीज तक की होनी चाहिए मार्केट में। मैं ये समझता हूँ होलसेल में अगर आप ये वाली प्रोडक्ट परचेज करें तो आपको ये पड़नी चाहिए कोई 85 रुपीज, जो मेरा दिल कहता है, ठीक है। अब ये डेफिनेटली आपका सेकंड स्टेप होगा कि अब आप जाके उसको सर्च करके आएंगे बीच में से। अब आप क्या करेंगे, वापस पीछे जो आपने कैलकुलेशन की थी फेसबुक ऐड के साथ, अब दोबारा इस कैलकुलेशन को उठा के उसके साथ अटैच कर देंगे। अभी तो हमने पहले तुक्का ही लगाया था ना कि 1000 रुपए का बेच रहे हैं 200 में बचता होगा, तो ये कैलकुलेशन है। इस प्राइस को उठा के उसके साथ मल्टीप्लाई करो और देखें उसकी टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी आ रही है। मैं ये कहता हूँ कि अगर आपके पास एक कैलकुलेशन आती है, अब आप एक बैग बेच रहे तो उसकी सोर्सिंग प्राइस आपको मिल जाती है 500 रुपए और 1000 रुपए का बैग था, ठीक है। अब आपने उसके साथ क्या करना है, जो आपके पास स्टैट्स आ रहे हैं, आपने एक तो आपके पास सिंपल कैलकुलेशन आ गई जिसको हम लोग लोएस्ट कैलकुलेशन कहेंगे, और एक कैलकुलेशन होगी जिसको आप 50 से मल्टीप्लाई कर देंगे और वो आपके पास आ जाएगी हाईएस्ट। फॉर एग्जाम्पल आपने अभी पीछे ब्रांड का निकाला था कि वो ब्रांड 50,000 रुपए की रोटेशन कर रहा है, जब आप उसको 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 मिलियन की रोटेशन आ जाएगी। उस ब्रांड की जो इनकम है इन दोनों प्राइस के बीच में होगी। क्योंकि अब इसमें हमने क्या काउंट नहीं किया, इसमें हमने एक काउंट नहीं किया, वो है रिकरिंग कस्टमर। एक बंदे ने खरीदा वो दोबारा भी खरीदेगा। इसमें हमने गुडविल काउंट नहीं की, इसमें हमने उसके पब्लिक रिलेशंस काउंट नहीं किए, इसमें हमने उसकी ऑर्गेनिक मार्केटिंग काउंट नहीं, सिर्फ हम उसकी एड्स ही गिन रहे हैं अभी तक। हमने बहुत सारी चीजें नहीं काउंट की हैं। तो उसका ब्रांड इस दो प्राइस के बीच में होगा, ठीक है। जब आपके पास ये वाला सारा काम, साइलेंट पे कर लो मैं जाने इसको, अगली दफा नहीं तो चाय पड़ जानी तुम्हें। जब आपको ये सारी कैलकुलेशन आ जाएगी तब आप कहेंगे सर हमने एक प्रोडक्ट लोकल लेवल पे हंट कर लिया। क्या कर लिया? हंट कर लिया लोकल लेवल के ऊपर, ठीक है। आगे चल के मैं आपको बताऊंगा इंटरनेशनल हंट कैसे करते हैं। डन। अब आप लोगों का काम सिर्फ ये कि आप लोग जब कल मेरे पास आए, कल आप लोगों के पास हर किसी के पास 5 प्रोडक्ट्स हंट हुई हैं जिसकी पूरी डिटेल आपके पास मौजूद है। कैलकुलेशंस, कौन सा पेज ऐड चला रहा है, क्यों ऐड चला रहा है, मिनिमम कितने पैसे कमा रहा है, मैक्सिमम कितने कमा रहा है। मैं एडमिशन में आपसे ये भी सवाल पूछता हूँ कि यार ये प्रोडक्ट क्या अवेलेबल भी है पाकिस्तान में कि नहीं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कोई ऐसी चीज ले आते हैं जो कि आपको भी पता है यार ये चीज शालमी से मिलनी ही नहीं है। जैसे ये प्रोडक्ट है, ये मुझे मैं गारंटी दे सकता हूँ ये आपको शालमी से सस्ते में मिलेगी। आप 50 दुकानों पे जाएंगे ना तो 40 दुकानों पे पड़ी हुई होगी प्रोडक्ट, ये आम प्रोडक्ट, ठीक है। ऐसी प्रोडक्ट उठा के ले आना कि सर मैं भी कहूँ यार ये पता नहीं पाकिस्तान में है भी कि नहीं, क्योंकि आप डायरेक्ट अलीबाबा से फर्स्ट गो में नहीं मंगवाएंगे, क्योंकि अलीबाबा की टैक्सेस की कैलकुलेशन ही आपके पास, ठीक है। वो टैक्सेस की कैलकुलेशन हम आगे करेंगे किसी दिन बैठ के ना कि वो किस बेसिस पे टैक्स कैलकुलेट होता है। फिर वो टैक्स देने के बाद भी फंस जाते हैं कंटेनर्स, ठीक है।
उसकी तो कोई लॉजिक ही नहीं है मेरे पास कि वो क्यों फंसते हैं, क्या लॉजिक है वो आपको भी पता है। ठीक है, अगर आपके कंटेनर में 10 करोड़ का सामान आ रहा है तो वो कहते हैं आप वो छुड़वा लें और जीएलआई की चाबी दे दें। अब वो तो कैलकुलेशन ही बाहर है ना कि मैं आपको कैसे बताऊंगा जी जीएलआई की चाबी कहाँ से लेके देनी है आप उसको। ठीक है, वापस पीछे आते हैं। कल आप लोग 5 प्रोडक्ट्स लेके आएंगे, डेफिनेटली कल जो आप प्रोडक्ट लेके आएंगे वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं होंगी, उनकी सॉर्टिंग उनकी चीजें बिल्कुल ठीक होगी, लेकिन कल आपने कोशिश करी कि जितनी मैक्सिमम आप कर सकें, क्योंकि अब मैं 1 हफ्ता हो गया, 1 हफ्ते में जितना आपने समझा इस चीज को उसको आप लेके आएं, ताकि मुझे पता चले कि आप कहाँ पे खड़े। अगर मुझे लगा कि आप सूटेबल कंडीशन में आ गए तो हम लोग नेक्स्ट पार्ट में चले जाएंगे। अगर मुझे लगा कि सूटेबल कंडीशन में नहीं है तो हम नेक्स्ट वीक में या कल की क्लास को हम दोबारा एक दफा रिवाइंड करके दोबारा एक दफा गो थ्रू कर लेंगे। डन हो गया? ठीक है, जब तक क्लास की 70% जो चीजें हैं, 70% ऑफ द असाइनमेंट्स वो मेरे हिसाब से ऑन गो में नहीं आती हैं, तब तक हम इसको आगे प्रोसीड नहीं करेंगे बीच में से। डन? स्टार्ट करते हैं थ्योरेटिकली। सोशल मीडिया मार्केटिंग को हमारा पहला मॉड्यूल कंप्लीट हो गया हंटिंग का, जिसमें हमने लोकल लेवल के ऊपर प्रोडक्ट हंटिंग सीख ली हुई है। ठीक है, सीख ली हुई है, अब प्रैक्टिकली करेंगे तो फिर मुझे पता चलेगा कि आपने कितना सीख लिया है। आज हम स्टार्ट करते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग को। पहले जरा थ्योरेटिकली समझते हैं कि सोशल मीडिया मार्केटिंग है क्या। सबसे पहला जो वर्ड है वो है सोशल। सोशल का क्या मतलब होता है? हम्म, मुझे पता है होता क्या है इसमें? कम्युनिटी, हाँ एक हो सकता है। कम्युनिटी के अंदर क्या होता है? पीपल, और वो क्या करते हैं कम्युनिटी में? बातचीत करते हैं ना। ठीक है, बातचीत करेंगे 3 तरीके होते हैं। एक होता है उसको कहते हैं ब्रॉडकास्ट। ब्रॉडकास्ट ये होता है मैं बोली जा रहा हूँ आप सुनी जा रहे हैं, जैसे टीवी, या टीवी एक ब्रॉडकास्ट मशीन है, वो बताई जा रही है आपको, आप सुनी जा रहे हैं, आप कुछ रिप्लाई नहीं कर सकते। फिर एक होता है उसको कहते हैं फीडबैक, जिसमें आप बोली जा रहे हैं मुझे और मैं सुन ही नहीं रहा। ठीक है, जैसे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। तीसरा हमारे पास आता है कम्युनिकेशन, जिसमें आप बोल रहे हैं, मैं उसको सुनता हूँ, प्रोसेस करता हूँ, आपको जवाब देता हूँ, उसके बाद आपको जो जवाब मिलता है उसको प्रोसेस करते हैं, आप मुझे वापस रिप्लाई बैक करते हैं, उसको कहते हैं कम्युनिकेशन। सोशल का मतलब होता है कम्युनिकेशन करना। अब फेसबुक पे कैसे कम्युनिकेशन होगी? आपने पोस्ट की, उसके नीचे लोगों ने लाइक शेयर कमेंट कर दिए, उसको देख के आपको मैसेज कर दिए, कॉल कर दिए, क्यूरी कर दी, आपके पास विजिट के लिए आ गए, इसको क्या कहेंगे? सोशल। पहला क्राइटेरिया कि इंटरेक्शन हो। अगर आप पोस्टिंग करी जा रहे हैं और आपके पेज पे लाइक्स ही नहीं आ रहे, मैसेज नहीं आ रहे, कमेंट नहीं आ रहे, तो आप सोशल नहीं कर रहे, आप फीडबैक मीडिया मार्केटिंग कर रहे हैं। तो वहीं से पहली पार्ट ही खत्म हो गया बीच में से। दूसरा जो वर्ड है मीडिया को रिप्रेजेंट करता है। अब मीडिया क्या होता है? मीडिया होता है 3 टाइप्स का मीडिया होता है। एक होता है टेक्स्ट मीडिया, एक होता है इमेज, और एक होता है वीडियो। ठीक है, अब इनके बीच में हाइब्रिड वर्जन भी आ गए हैं। हाइब्रिड वर्जन क्या है? इमेज और वीडियो के बीच में एक और आ गया, उसको कहते हैं जिफ। और अब आ गया वो टेक्स्ट और इमेज के बीच में भी आ गया। होती इमेज है, लिखा टेक्स्ट होता है अंदर, ट्वीट्स वगैरह आपने देखी होंगे, गौर की कोटेशन लिखी होती है, होता टेक्स्ट है, लिखा इमेज में होता। ठीक है, अब उसको मुझे नहीं पता क्या कहता है, लेकिन वो भी एक चीज है वैसे। अच्छा, अगर मीडिया को समझते हैं, मीडिया बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। मीडिया इंपॉर्टेंट चीज है क्योंकि ये आपके बाइंग बिहेवियर के हिसाब से चेंज होती रहती है। ठीक है, अगर बाइंग बिहेवियर समझते हैं, सबसे पहले जो बाइंग बिहेवियर आता है उसको कहते हैं इनोवेटर्स। इनोवेटर्स होते हैं दुनिया का सबसे खतरनाक तरीन लोग होते हैं। ये आपकी कंपनी को दिनों में ऊपर भी ले जा सकते हैं और ये दिनों में बंद भी करवा सकते हैं। दोनों केस में बड़े खतरनाक है। ठीक है, ऐसी किसी इनोवेटर ने कहा था कि आपका जो दिमाग है ना वो 1 सेकंड के अंदर 2 बिलियन आइडिया सपोर्ट करता है, जिसमें से आपको याद रहते हैं मैक्सिमम 20। और जब आप रात को सोते हैं तो आपके पेरेंटल लॉब से टेम्परेल लॉब से जब आप पेरेंटल लॉब में जाते हैं तो बीच में वो टूट जाते हैं, तो वो याद रहते हैं 1। और वो पेरेंटल लॉब में अगर आप उसको रिफ्रेश नहीं करते तो वो ऐसी मेमोरी में चले जाते हैं जो कि कभी रिफ्रेश, बहुत किसी इंसिडेंट में तो रिफ्रेश हो जाता है। तो वो लोग जो कि अभी ये नहीं लिख रहे हैं ना, वो समझ जाए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। लिख लो, मैंने लिखा फिर ठीक। ये पीछे पढ़ा तो नहीं हमने? किसने पढ़ा? मैंने शायद इस बैच में पढ़ा दी, मैं परेशान ही हो गया था। इनोवेटर्स जो होते हैं दुनिया में 1 to 3% होते हैं। 1 to 3% इसलिए होते हैं क्योंकि ये इनकी बाइंग पावर भी अच्छी होती है और इनकी एजुकेशन भी अच्छी होती है। तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा इनोवेटर्स किस शहर में होंगे? हाँ? केरला ही में होंगे, हाँ, लेकिन किधर? इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद में सबसे ज्यादा अच्छी एजुकेशन है, बाइंग पावर सबसे अच्छी इस्लामाबाद की है, फिर लाहौर और फिर कराची आएगा। ठीक है, उसके बाद सोन चलते हैं। अब ये
आपको स्टडी करना पड़ेगा, माइट भी हो सकता है फैसलाबाद की लाहौर से ज़्यादा अच्छी हो, क्योंकि मैं फैसलाबाद में रहा नहीं तो मुझे नहीं आइडिया, हो सकता है मुल्तान की बाइंग पर अच्छी हो, ठीक है। बट इनोवेटर्स जो है ज़्यादातर एजुकेशन अच्छी होने की वजह से पाए जाते हैं, ठीक है। दुनिया में 1 2 3% होता है। इन लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए आपने लिखना होता है टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट क्यों लिखना होता है? क्योंकि हर चीज़ की डिटेल में जाते हैं, हर चीज़ को डिटेल में पढ़ते हैं। हमने कलर साइकोलॉजी पढ़ी थी, कलर साइकोलॉजी में हमने कहा था हम ग्रीन कलर कर देते हैं तो क्या होगा, ठहराव आ जाएगा। अगर ठहराव करके हम टेक्स्ट लिखते हैं और ऐसा टेक्स्ट लिखते हैं कि वाकई में बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप किसको टारगेट कर सकते हैं? इनोवेटर को टारगेट कर सकते हैं। एक ब्रांड है कैलोरीज के नाम से स्टार्ट हुआ था, कितना पता है किसी को? नहीं पता? नहीं नहीं नहीं, बेकरी टाइप का था, जिसको बाद में एक्वायर कर लिया केक्स एंड बेक्स ने। उनकी वो बेकरी थी बड़ी खतरनाक। खतरनाक ऐसे, फॉर एग्जांपल ये अगर आप कोई जूस है लेट्स सपोज आप परचेज करें, तो उसके पीछे ना ऐसे करके लिखा होता था पूरा कि इस जूस में इतनी कैलोरीज है, इसको हजम करने के लिए आपको ये करना है। मैं वहां पे क्या, मैंने एक पैटी उठाई, उसके पीछे लिखा कि आपको 32 आवर्स वॉक करनी पड़ेगी। मैंने कहा इसको वापस रखो, ये तो नहीं खाना मैंने। ऐसे ही है ना, मतलब आपको, आपने वो देखा, आपने 32 आवर्स वॉक करनी, नहीं खाना। लेकिन वो जो प्रोडक्ट थी ना, अगर इनोवेटर पढ़ता, इनोवेटर कहता है यार वेरी गुड यार, ठीक है, आपको पता तो चला कि इसमें कैलोरीज हैं कितनी, बट वो होगी बंद। ऐसी बात है, लोगों ने पढ़ा इतनी कैलोरीज है, उन्होंने खाना ही छोड़ दिया, ठीक है। वो ऐसी पता नहीं कौन सी चीज थी जिसके ऊपर से लिखा होता है कि कैलोरीज में थोड़ी सी थी, नीचे से लिखता है शुगर ज्यादा होने की वजह से अगर आप इतनी कंजप्शन करते हो तो आपको डायबिटीज भी हो सकती है। तो मैंने कहा ये कौन खाएगा जो प्रोडक्ट ही डरा रही है। बट अगर आप गौर करें तो सिगरेट की डब्बी भी आपको ऊपर मोनोग्राम पे डरा ही रही है, चल रही है ना वो। तो कैलोरीज भी चल सकता था वैसे वो, लेकिन वो चला नहीं। खैर वापस पीछे आता है। तो कैलोरीज ने अपनी ब्रांडिंग की थी ग्रीन कलर में, उसी तरह की ग्रीन कलर की ब्रांडिंग मालवो ने भी की हुई है। अब आपको अगर पता, मालवो ने शुरू में क्या किया था, गोर में इतना ब्रेड में चीनी ज्यादा डाली थी, नहीं चला। अब वापस दोबारा फीके वाले मॉडल पे आ गए, ठीक है। क्यों है? बिकॉज इनोवेटर जब वहां पे गए उन्होंने ग्रीन कलर देखा, उन्होंने कहा देखें तो सही चीनी कितनी। बट गोर में जब गए तो भूख लगी, आपने फटाफट कहा यार बस ठीक है गोर में ना, ठीक है जान दो, अच्छा ही होएगा, ठीक है। तो ये एक चीज आ गई बीच में। उसके बाद आते हैं अडेप्टर्स। अडेप्टर्स जो होते हैं ये आपके तकरीबन समझ लें कि 60% ऑफ द मार्केट जो है ना आपकी अडेप्टर्स में जाती है। अडेप्टर दो किस्म के होते हैं, एक होते हैं अर्ली वाले और एक होता है लेट वाले। हाँ, अडॉप्ट करते हैं। इनोवेटर्स जब प्रोडक्ट यूज करते हैं ना, फॉर एग्जांपल मेरे घर में ये पड़ा हुआ है, आप मेरे घर में आते हैं, आप कहते हैं सर ये बड़ा खूबसूरत है, तो पहले मैंने खरीदा, उसके बाद आपने देखा ये पड़ा हुआ अच्छा लगता है, तो आप क्या करते हैं, आप में से कुछ लोग जाके ना अगले महीने में जाके परचेज कर लेते, तो आप लोग क्या बन जाएंगे, अडेप्टर्स बन जाएंगे, कि आपने मार्केट को देख के अडेप्ट किया। मैंने तो ऑनलाइन देखा, मैंने ऐसी पक्का लगा के ले लिया, बट आपने इसको फिजिकली देखा और आपने अडेप्ट किया। एक और एग्जाम्पल देते हैं, जितने भी रेस्टोरेंट जो कि आपको आपके दोस्त ने इंट्रोड्यूस कराया जो कि वाकई में अच्छे थे, तो आपका दोस्त बन गया इनोवेटर, आप बन गया अडेप्टर। और फिर आपने 1 महीना 2 महीना चलाया और उसके बाद आपने एक और दोस्त को बताया और उसने फिर साल के बाद दोबारा चला गया वो, आप फॉरेन चले गए, वो साल के बाद दोबारा गया, तो वो बन गया लेट अडेप्टर। उसने आपके साथ खाया, आपने उसने देखा अच्छा ओके डन है, वो 1 साल के बाद अपनी फैमिली को लेकर चला गया बीच में से। अडेप्टर्स जो होते हैं ना, ये बहुत बिजी लोग होते हैं, सीरियसली बड़े बिजी लोग होते हैं, ठीक है। ये इनका फॉर्मूला होता है डू नथिंग लुक बिजी, ठीक है। अब अर्ली अडेप्टर्स जो होते हैं वो अमूमन 6 मंथ्स के अंदर रिवर्सल में आते हैं, जो लेट अडेप्टर्स होते हैं वो 2 ईयर्स के अंदर रिवर्सल के ऊपर आते हैं। रिवर्सल का मतलब ये था कि अगले 2 साल के अंदर ही वापस आ सकते हैं, अगर आपका कंसिस्टेंटली वर्ड ऑफ माउथ चल रहा हो। अर्ली अडेप्टर 6 मंथ्स में आते हैं और लेट अडेप्टर्स 1 ईयर में। अच्छा, अब इसका स्ट्रक्चर ये 2 ईयर्स, हाँ 2 साल में, लेट अडेप्टर 2 साल तक भी आ जाते हैं। अच्छा, इनका चक्कर ये क्योंकि इनके पास टाइम कम होता है, तो इनको अट्रैक्ट करने के लिए आप इमेज पे जाते हैं। इसी वजह से जब भी आप लोग मुझसे पूछेंगे सर एड इमेज लगाने की, वीडियो लगानी, तो मेरा पहला जवाब क्या होगा, इमेज लगानी है, बिकॉज मेजर ऑडियंस आपकी इमेज पे बैठी हुई है। एक चीज होती है उसको कहते हैं प्रोडक्ट साइकिल, ये टॉपिक नहीं है हमारा, इसको आउट ऑफ द बॉक्स हम लोग थोड़ा समझ रहे हैं इसका होता है क्या। प्रोडक्ट साइकिल ये होता है कि एक टाइम के बाद ना प्रोडक्ट जो है ना मार्केट से बाहर हो जाती है, तो उस टाइम के ऊपर क्या होता है, एक न्यू इनोवेशन होती है मार्केट में और वो प्रोडक्ट को वापस रिवाइव किया जाता है मार्केट में, ठीक है। प्रोडक्ट साइकिल कुछ समझ लें कि इस टाइप का होता है ये। सबसे पहले मार्केट में प्रोडक्ट आती है, वो प्रोडक्ट इनोवेटर्स को बेची जाती है, इनोवेटर्स को देखते हैं, उसको पुश करते हैं, जब पुश होती है तो वो आती है अडेप्टर्स के पास,
अडेप्टर्स को बड़ा अच्छा पुश करते हैं और उसके बाद वो चले जाती है लेट अडेप्टर्स के पास। लेट अडेप्टर्स के पास जाने के बाद वो डिक्लाइन में चली जाती है। अभी मैं बताऊंगा डिक्लाइन में आगे किसके पास जाती है। जब वो डिक्लाइन में जाते हैं ना इस पार्ट के ऊपर, तो इस पार्ट में अगर वो कंपनी समझदारी करती है और उसको चेंज करती है और दोबारा मार्केट में री इंट्रोड्यूस कराती है, तो प्रोडक्ट साइकिल दोबारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, और दुनिया की हर प्रोडक्ट में प्रोडक्ट साइकिल है। सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं हमेशा ही देता हूँ, कपड़े धोने वाला साबुन है, सरफ आ गया, लिक्विड आ गया, अब पिल्स आ गई। बड़ी पॉसिबल अगला ये है कि वो कहें जी ऐसे स्टीम टाइप की चीज हो, आप ऐसे करें कपड़ों में करें, कपड़े इस्त्री भी हो जाएंगे और धुल भी जाएंगे। कोई पता नहीं आगे फ्यूचर में ऐसी चीज आ भी सकती है। ठीक है, ये क्या हो रहा है, ये प्रोडक्ट साइकिल है। कपड़े धोने का प्रोडक्ट साइकिल 5 साल का या 10 साल का मेरे हिसाब से बना, ऐसे कपड़ों का भी है। ठीक है, कभी आ जाता है जनाब हाई लेंथ के कपड़े, कभी शॉर्ट लेंथ का आ जाता है। ठीक है, कभी ब्लैक का ट्रेंड आ जाता है, कभी ब्लू का आता है। अगर आप हिस्ट्री उठाए ना तो 30 ईयर्स के बाद फैशन अपने आप को रीवाइंड करता है। अब आप जाके चेक करेंगे आज से 30 साल पहले क्या था, आपको अगले साल वही नजर आएगा। ठीक है, और हर कैटेगरी में ऐसे, अब हर कैटेगरी अलग है, किसी का 30 साल में होता है, किसी का 5 साल में होता है, कोई 10 साल में होता है, कोई 100 साल बाद भी होता है। ठीक है, तो ये सारी चीजें जब आप एक दफा गो थ्रू करते हैं कंप्लीट अंदर से, तो आपको क्लियर होता है। एक चेयर खींचो और लेके आ जाओ पीछे, थोड़ा सा आगे आ जाओ इधर, वापिस पीछे आते हैं। एंड लेट अडाप्टर्स के ऊपर आपका प्रोडक्ट का साइकिल डिक्लाइनिंग में चलाता है, और जैसे वो डिक्लाइनिंग में जाता है तो आपको जो नेक्स्ट कस्टमर आता है उनको कहते हैं लैगर्स। लैगर्स जो है ना, ये आगे पूरी जिंदगी उस प्रोडक्ट को खरीदते रहते हैं, और ये करते क्या है, ये उसको लेके ना उसके जो फंक्शन होता है उसको चेंज कर देते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर, ये पौधा है, इन्वेटर ने लेकर ना, तो इन्वेटर इसको ऐसे टीवी के ऊपर रखेगा और सजा के रखेगा, यार ये देखो मैं पौधा लेके आया। जो अर्ली अडैप्टर होगा ना वो कहेगा इधर रख लेते हैं, लेट वाला कहेगा चलो इधर भी रख लेते हैं, खैर है। अब जो लैगर होगा ना वो पता है क्या करेगा, वो इसमें से इसको निकालेगा और इसको उठाकर इधर लगा देगा। वो कहेगा देखो मैंने नया बना दिया, पूरे दरवाजों के ऊपर ऐसे पूरी चकोर में डाल देगा, पूरे दरवाजे के ऊपर जनाब पौधे लगे हुए इस टाइप के। ठीक है, एग्जाम्पल और बताता हूँ मैं। गाड़ी आती है, न्यू गाड़ी आती है, वो न्यू गाड़ी लेते हैं इन्वेटर्स, बुक वो कराते हैं हमेशा। उसके बाद अर्ली अडैप्टर्स उनको देख के उनसे खरीद लेते हैं। ठीक है, सुनील मंस। उसके बाद जब वो साल चला लेते हैं, उसमें उनका दिल भर जाता है, वो अगली गाड़ी लेते हैं, वो बेच देते हैं लेट अडैप्टर्स को। लेट अडैप्टर 10 साल तक उसको फुल चलाते हैं, और फिर जब वो बिल्कुल खोखली हो जाती है फिर बेच देते हैं लैगर्स को। लैगर वाले क्या करते हैं, उसका सिलेंसर उतारते हैं, उसका पटपट पटपट वाला सिस्टम ऑन करवाते हैं, बुफर लगाते हैं, उसका रंग रूंग कराते हैं, स्पॉइलर लगाते हैं, लाइटर लगाते हैं, उसको रोड पे ले आते हैं। हाँ? नहीं, ये आपके सबसे ज्यादा हरकतें करते हैं सिविक वाले और ये मेहरान वाले। मेहरान वाले तो खैर बहुत ज्यादा करते हैं वाला। मैंने एक दिन देखा मेहरान पे इतना बड़ा स्पॉइलर लगाया हुआ पीछे, मैंने कहा इतनी तो गाड़ी ने इतना स्पॉइलर लगाया हुआ पीछे, लेकिन अच्छी लग रही थी वैसे, मजे की बात। तो लैगर्स एक्चुअली क्या करते हैं, आपके प्रोडक्ट का मिसयूज करते हैं। फिजेट स्पिनर ऐसा भी हुआ, सबसे पहले फिजेट स्पिनर आया, इन्वर्टर से यूज किया, लेट अडैप्टर्स आ गए, अर्ली अडैप्टर्स आ गए, लेट अडैप्टर्स आ गए। अब लैगर्स क्या करते हैं आजकल दौर में, वो आज जाके ना 10 खरीदते हैं, 10 खरीद के ऐसे घुमाते हैं, कहते हैं ये चेक कर। ठीक है, अब तो प्रोडक्ट आउट हो चुकी है, वो आप यूज करें। क्यों करते हैं, क्योंकि उस टाइम तक उसकी प्राइस इतनी कम हो चुकी होती है, इतनी कम हो चुकी होती है कि आप उसको इजीली वैल्यू टू मनी के मामले में तोल सकते हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे वैल्यू टू मनी किस तरह निकालें। तो लैगर्स जो होते हैं ये, इनके पास बहुत टाइम होता है, तो ये आपको कैप्चर करते हैं वीडियोस के ऊपर, क्योंकि आप वीडियो में उनको पूरा फ्लो दिखाते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं, वैसे भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, वो भी कर सकते हैं, ये आगे बीच में से। आप में से टेली ब्रांड्स का पता होगा सबको, टीवी पे ऐड चल रही होती है, वो एक ही प्रोडक्ट, एक सोफा होता है उसमें हवा भरते हैं, वो बेड बन जाता है, उसमें हवा भरते हैं, वो कुछ बन जाता है, वो लेगर्स की प्रोडक्ट है। मुझे तो आपके पास एक सोफा है तो आप उसको सोफा ही रहने दोगे, आप क्या हर रोज का बेड बनाओगे, कभी ये करोगे नहीं। लेगर ले लेगा उसको, और लेगर लेके यूज भी करेगा। ठीक है, लेगर लेके उसको यूज भी कर लेगा, उसके पास बहुत टाइम है। अनफॉर्चुनेटली जैसे जैसे आपकी वीडियो की कंजप्शन ज्यादा होती जा रही है, वैसे वैसे नंबर ऑफ लेगर्स बढ़ते जा रहे हैं। टिकटॉक, स्नैपचैट, ये जो चीजें ये एक्चुअली आपके लेगर्स बढ़ा रही है। ओके, अर्ली अडैप्टर्स और लेट अडैप्टर्स फिर भी थोड़े समझदार होते हैं, लेगर्स तो बिल्कुल ही गए काम से। ठीक है, सो अमूमन लेगर्स आपके होते हैं 38%। ठीक है, अब ये डिपेंड करता है आपके उसके ऊपर इनोवेटर्स कितने हैं आपकी मार्केट के अंदर। डर हो गया। अब आप जब एक मीडिया डाल रहे तो आप मीडिया डालते साथ ही आपके जेहन में चला होगा भाईजान मीडिया में मैंने अटैक करना इनोवेटर को, क्योंकि प्रोडक्ट इनोवेटर स्टेज पे, और मैंने लिखना टेक्स्ट ज्यादा। बट इनोवेटर के साथ साथ मैं अर्ली अडैप्टर को भी साथ साथ टच करूंगा, क्योंकि अर्ली अडैप्टर पहले 6 महीने में खरीद लेता है। तो असल मसला तो पहले 6 महीने में मैंने अपना चलाना, तो मैं इनोवेटर को भी टारगेट करूंगा और लेट अडैप्टर को भी। तो क्या होगा, मेरा टेक्स्ट भी ज्यादा होगा, पिक्चर भी ज्यादा होगी।
अब जैसे जैसे मेरा ब्रांड पुराना होता जा रहा है वैसे पिक्चर ऊपर आती जा रही है और टेक्स्ट कम होता जा रहा है। एक टाइम में एक पट्टी में टेक्स्ट और नीचे इमेज आ गई। अब अब मैं क्या करूँ, मैं 10 प्लॉट लेके आऊँ न्यू, उन पे चल रहा है टेक्स्ट और इमेज, जो पुरानी होगी उन पे इमेज ज्यादा होगी और जो बहुत पुरानी होगी उन पे इमेज वीडियो चला दी मैंने। ठीक है, और ये इस तरह से सर्कल आप जाते हैं, जैसे जैसे आप चलाते जा रहे हो वैसे वैसे प्रोडक्ट घूमती जा रही है। अगर तो आप ये चला लोगे तो आपकी कंपनी सर्वाइव कर जाएगी। अब देखो यहाँ पे जैसे ये इसने एक एग्जांपल भी दिखाई है, यहाँ से मेच्योरिटी में जैसी जाती है प्रोडक्ट डिक्लाइन हो जाती है, क्योंकि जब मेच्योरिटी में आती है उसकी जो एक सस्पेंस होता है वो टूट जाता है प्रोडक्ट का, और सस्पेंस टूटा वो डिक्लाइन में गई। इस पॉइंट में अगर आपने जुगाड़ लगा दिया तो आप बच जाओगे, नहीं तो आप गए काम से। ठीक है, कितने स्टूडेंट्स हैं? एक ही है स्टूडेंट है, एक एक स्टेप आगे आ जाओ इधर, आज जगह आ जाएगी। मैं थोड़ा सा आगे आना पड़ेगा, ऐसे करके आ जाऊंगा। अच्छा, ये उनके ये है इंटरेस्ट के ऊपर पता चलेगा, मैं आगे चल के देखेंगे कि इनको ऐसे अट्रैक्ट करना है। अच्छा, हर बंदा अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग तरीके से बिहेव करता है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप मुझे कोई गाड़ी की चीज बताएंगे तो मैं इनोवेटर होऊंगा उसमें। शायद अगर आप मुझे मोबाइल का बताएंगे तो मैं लैगर होऊंगा उसमें, कहूंगा यार बस ठीक है जान दो जैसा भी है चल रहा है ना, अकॉर्डिंग टू बिहेवियर। जैसे अभी मुझे कुछ दिन पहले पता चला कि आईफोन में अगर आप फ्रंट कैमरा खोलते हो तो जूम नहीं होता, और एंड्रॉइड के पुराने फोन में हो रहा था। मैंने कहा मतलब क्या फायदा नया फोन लेने का जब पुराने फोन में फीचर ही नहीं है। तो फोन के मामले में लैगर हो गया। पर आप गाड़ी के मामले में मुझे कहेंगे यार ये सस्पेंशन डलवा लें तो मैं डलवा लूंगा। कि आप मुझे कहेंगे ये एक मैंने अभी देख रहा था उसमें बटन दबाएं तो गाड़ी की हाइट बड़ी होती है। ठीक है, ये सब है। ठीक है, मैं देख रहा था यार ये भी लगवा लेते हैं गाड़ी में, जहाँ पे खड्डे ज्यादा है वहाँ पे हाइट बढ़ाई, खड्डों में से ऐसे उड़ाते हुए लेके गए। तो हर बंदा हर कैटेगरी में अलग बिहेव करेगा, लेकिन इनोवेटर के लिए एजुकेशन बड़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको अगर मोबाइल के बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन तो आप मोबाइल के लिए इनोवेटर बन जाएंगे। आपको किसी भी चीज के बारे में इन्फॉर्मेशन ज्यादा आप उसके अंदर इनोवेटर बन जाएंगे। ठीक है, जिसकी जितनी इन्फॉर्मेशन कम होगी उतने आप लैगर ज्यादा बन जाएंगे। सर, उसके बाद आते हैं मार्केटिंग पे। व्हाट इज मार्केटिंग? टेल द थिंग्स। और क्या करना है? गंजे को कंघी बेचना। अच्छा ठीक है, और अच्छे एग्जाम्पल वैसे। सेल्स करना, गंजा तो नहीं ना यहाँ पे कोई माइंड ही ना कर जाए। मैंने सबसे पहले देखा कि सबके बाल पूरे हैं मैंने कहा ठीक है। मार्केटिंग का मतलब ना तो सेल करना है, ना ही कस्टमर को एडवर्टाइज करना है, ना ही कस्टमर अट्रैक्ट करना है। मार्केटिंग का असल जो मतलब है वो है कि जो भी प्रॉब्लम जिसको आप सॉल्व कर उस प्रॉब्लम को हाईलाइट करना, और उसका जो सोल्यूशन है उसके बारे में लोगों को बताना कि ये सोल्यूशन मौजूद है हमारे पास। दैट्स इट। एंग्री बर्ड गेम खेली हुई किसी ने? एंग्री बर्ड गेम मार्केट में कैसे है ये पता है आपको? स्टोरी पता है इस चीज की? अमेरिका में या जितने भी आपके वेल डेवलप्ड कंट्रीज है वहां पे मेल एंड फीमेल दोनों जॉब करते हैं। तो क्या मसला होता है कि फॉर एग्जांपल जब बेबी हो जाता है रेस्क्यू, तो उसके बाद क्या मसला होता है कि वो दोनों शिफ्ट लगा देते हैं। अच्छा तुम दिन के टाइम पे शिफ्ट लगा, तुम रात के टाइम पे लगा लो। उस चीज की वजह से वो एक जगह पे बैठ के अपने मील को एंजॉय नहीं कर सकते। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने एंग्री बर्ड रूम्स बनाए उन बच्चों के लिए जो बड़े शैतान है, जो कि पेरेंट्स को बैठने नहीं देते थे। तो इन्होंने क्या किया, एक पूरा रूम बनाया जिसके अंदर ऐसी चीजें पड़ी होती थी, वो बच्चे जाते थे उसको तोड़ के आते थे। उनका काम ये होता था कि आपने तोड़ के आनी चीजें सारी। बच्चा जितना ज्यादा तोड़ता था उससे हिसाब से उसको शर्ट मिलती थी, कि ये सबसे ज्यादा एंग्री है तो ये रेड शर्ट है, ये येलो शर्ट है, ग्रीन शर्ट, इस तरह करके शर्ट्स मिलती थी। तो बच्चे भी अंदर जाके फुल उधम मचाते थे। और आपको पता है जब वो 2 घंटे तोड़ फोड़ करके आते थे, उनकी बस हो चुकी होती थी, वो घर जाते थे और सो जाते थे। तो एक्चुअली में एंग्री बर्ड का जो कॉन्सेप्ट आया था वो यहीं से आया था, कि जो शैतान बच्चे उनकी एनर्जी को डिक्रीज करने के लिए उन्होंने ये बनाया था। और उसके अंदर जो फंक्शन था उसी फंक्शन को उन्होंने बाद में गेम में कन्वर्ट करके गेम वायरल होगी उसी कॉन्सेप्ट की वजह से। तो अगर आप कहें तो यार ये तो एक कमरा है जिसके अंदर बच्चे जाके लड़ रहे हैं तो ये तो बच्चों को अटैक करना चाहिए, नहीं। इसमें आप अट्रैक्ट कर रहे हैं उन मदर्स को, उन फादर्स को अट्रैक्ट करेंगे, बच्चे शैतान है। ठीक है, तो क्या हो गया, मार्केटिंग में पहले आपने प्रॉब्लम हाइड किया, उन्होंने पहले प्रॉब्लम बड़ा हाईलाइट किया। अब प्रॉब्लम हाईलाइट कैसे किया, अब वो घर में बैठे हैं, ठीक है, अब वहां पे जैसे पी रहे होते चीजें, तो वैसे वो पी रहे हैं तो बीच में बॉल आते टक करते दोनों ग्लास टूट जाते हैं। ठीक है, और वो पीछे जनाब चल रही है कि वो दोनों पेरेंट्स जो है ना, रोने वाली शक्ल से उसको देख रहे हैं और वो रोने वाली शक्ल से उनको देख रहा है। तो वहां पे पीछे आता है कि जनाब तोड़ फोड़ तो होती है,
तो ऐसी चीजों को तोड़ने जो वापस जोड़ भी जाए, तो उस तरह से करके कॉन्सेप्ट चला दिया उसने, ठीक है। फिर एक और काफी एड्स आई जिसके अंदर इसी तरह से काम किया, ठीक है। अब अगर आप एक और चीज देखें तो आपको यूफोन की एक एड आपने शायद देखी होगी, जिसमें वो फोन करता है कि ना बेड पे लाके गद्दा रख दो, तो वो डंकी रख देता है उसमें लाके। तो गद्दा और गधा इतने से पार्ट के ऊपर एक मिस्टेक होगी बीच में। सो एक्चुअली में उसने प्रॉब्लम दिखाई कि एक सिंपल वर्ड की प्रोनाउंसिएशन की मिस्टेक के ऊपर क्या हो सकता है, तो उसका सोल्यूशन उसने क्या दिया, यूफोन, ठीक है। एक और भी एड है उसमें, वो एक खूबसूरत सी लड़की जा रही होती है, उसके पीछे पूरा वो ड्रामा शामा ड्रम ड्रम बज रहा है, और वो जब पीछे बोलती है उसकी बात बड़ी भयंकर से होती है, ठीक है। तो वो सारे वापस रिवर्ट हो जाते हैं। सो प्रॉब्लम सोल्यूशन। कोलगेट की एड में क्या होता है, वो दो लेते हैं, एक को कोलगेट से करते हैं, एक को पता नहीं किससे करते हैं, मारते हैं टूट जाता है दूसरे वाला, बड़ा ही वो कोई नाजुक वाला होता है, तो टूट जाता है तो आपको दिखाते हैं ऐसे ही आपके दांत भी टूट जाएंगे। प्रॉब्लम टूट गया, आपको भी पता है दांत टूट गया, वापस नहीं आना। और सोल्यूशन क्या है, कोलगेट। तो उसमें वो कभी नहीं आपको कहेगा, कभी आपको ये यदि आपने करीबी स्टोर से कोलगेट खरीदे हैं या आप भी ऑनलाइन खरीदे हैं या आप भी आपको 20% डिस्काउंट नहीं, प्रॉब्लम बताया, सोल्यूशन बताया, आपको दिखाया और आप डन, ठीक है। अभी जो पानी की ऐड होगी ना, पानी की ऐड में भी क्या होगा, कभी नहीं कहेगा आप पिए, कभी नहीं कहेगा प्याज बुझाए, वो कहेगी प्योर है तो जी ये है जो वो है, क्योंकि इसका मकसद क्या है, आप घर में तो घर का पानी पी लेंगे, आप बाहर जाते हैं, आउट ऑफ सिटी जाते हैं, आप किसी का नहीं पानी पियेंगे, आपको नहीं पता उनका पानी का टेस्ट क्या है, तो आप ये ले लेंगे आप, क्योंकि आपको पता है प्योर है, क्वालिटी है, जो भी चीजें वो आपको पता होंगी बीच में से। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग का मतलब क्या हुआ, ऐसी पोस्ट बनाई जाए जिसके ऊपर लोग कम्युनिकेट कर सकें, जिसके लिए अगर आप जिसको टारगेट करें उसके हिसाब से आप मीडिया को एडजस्ट करें, और उसका असल मकसद क्या हो कि आप अपनी प्रॉब्लम और सोल्यूशन को हाईलाइट कर सकें। और सोशल मीडिया मार्केटिंग जो होती है वो होती है फ्री। तो आपकी जो कंप्लीट डेफिनेशन बनी सोशल मीडिया मार्केटिंग की, इस चीज को देखते हुए सामने वो क्या बनी, विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट इमेज एंड वीडियो आप अपने टारगेट ऑडियंस के साथ कम्युनिकेट करते हैं रिगार्डिंग द प्रॉब्लम एंड द सोल्यूशन दैट योर कंपनी इज ऑफरिंग इन फ्री, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक डॉक्टर है, वो क्या शेयर करेगा आप साथ, अगर आप 10 कैंडी से ज्यादा कैंडीज खाओगे तो दांत में कीड़ा लग सकता है, और नीचे वो अपना नंबर दे देगा कि अगर कीड़ा लग चुका हो तो फिर हमसे रब्ता कर ले, ठीक है। तो पहले आपको प्रॉब्लम आइडेंटिफाई किया, उसका सोल्यूशन दिया, और फिर नीचे उसने अपना आपका कॉन्टैक्ट नंबर दे दिया कि जी हम इसी चीज में डील करते हैं, ठीक है। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग याद रखना है फ्री होती है, और सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग होती है। एडवर्टीजमेंट का मतलब क्या होता है, आप पैसे लगाते हैं, और पैसे कहाँ लगाते हैं, जहाँ से आप पैसे कमाते हैं, सूल है बिजनेस का ये। तो जब भी हम बात करें सोशल मीडिया एडवर्टाइजमेंट की, तो हम बात करें सेल्स की, हम बात कर रहे हैं पैसा लगाने की और पैसा कमाने की भी। सोशल मीडिया मार्केटिंग में हम बिल्कुल भी बात नहीं कर रहे, इसके अंदर हम लोग बात कर रहे होंगे यार हमने अपनी ब्रांड वैल्यू बनानी है, लोग हमारा नाम जाने, यहाँ पे हम कहेंगे यार हमने पैसे कमाने बीच में से। अभी जो हमने ब्रांड खोला था जिसके 65 लाख थे, वो किस पे काम कर रहा था, वो कर रहा था सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट पे काम कर रहा था, सोशल मीडिया मार्केटिंग में जीरो था वो। 65 लाख तो ऐसे होते हैं, मेरे हिसाब से आप अपने घरों में फ्रेंड्स में लिंक ही रहते ना, 100 लाख तो वैसे ही करा लेंगे, कुछ नहीं मिलेगा। वो लड़का जा रहा है, उसको कहो जरा चेयर आपको दे देता। डन होगी जी। अब सोशल मीडिया मार्केटिंग में भी आगे फ्लेवर आ जाते हैं बहुत सारे। सोशल मीडिया मार्केटिंग में अलग अलग प्लेटफॉर्म है, एक आपको बताते हैं वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म्स, एक आपको बताते हैं मोबाइल बेस्ड प्लेटफॉर्म्स। दोनों अलग अलग एल्गोरिदम्स को फॉलो करते हैं, ठीक है। वेब बेस्ड जो एल्गोरिदम्स हैं, वेब बेस्ड जो प्लेटफॉर्म है, वो सारे फॉलो करते हैं एजरैंक को, ये रैंकिंग सिस्टम है। और मोबाइल्स यूज करते हैं हीट मैप को, ठीक है। अभी थ्योरेटिकली समझा रहा हूँ, प्रैक्टिकली हमने आगे हर प्लेटफॉर्म में इसको देखना है कि क्या चल रहा है बीच में से। वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म जितने भी हैं वो एज रैंक को फॉलो करें। अब वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म में अगर हम लोग बात करें तो आपका आता है फेसबुक, आपका आता है लिंक्डइन, आपका आता है ट्विटर, ठीक है। आपके सोच जितने वेब बेस्ड जो वेबसाइट से स्टार्ट हुए हैं, और फिर कुछ होते हैं जो ओनली मोबाइल पे, जैसे अगर आप देखें तो इंस्टाग्राम है, ठीक है, स्नैपचैट है, ठीक है, आपके पास टिकटॉक है, एंड सो ऑन, ये पूरी लिस्ट आपको बता देती है, जो सिर्फ ओनली मोबाइल पे काम करते हैं। तो जितने मोबाइल पे काम करते हैं वो हीट मैप को फॉलो करते हैं, जो वेब बेस्ड पे ही है वो एज रैंक को फॉलो करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, हम आगे आप देखते हैं इसको क्या है। तो एज रैंक एक बिल्कुल सिंपल सा फंडामेंटल स्ट्रक्चर है जिसके अंदर आपके जो सिस्टम है वो तीन चीजों को फॉलो करते हैं। पहला वो फॉलो करते हैं कि आपका जो है यूजर का एफिनिटी स्कोर क्या है। एफिनिटी स्कोर को समझते थे आसानी से, किसी भी चीज से आपको अफेक्शन जो है ना वो कितनी है, कितने परसेंट है, वो आपका एफिनिटी स्कोर बता रहा होता है।
अब इसको निकालने के लिए आपके फ़ोन अलग अलग किस्म का डाटा आपके डेली लाइफ से निकाल रहे हो, तो इसमें आप क्या बात कर रहे हैं, किससे बात कर रहे हैं, आपको क्या मैसेज है। आपको मजे क्या बताता हूँ, आपका जो बैंक अकाउंट में बैलेंस है ना वो भी पता चल जाता है। पता है कैसे? आपके बैंक का मैसेज आता है, क्योंकि इजीली डिकोडेबल है वो, तो आप ब्लैक बॉक्स लगाए बगैर भी आप डिकोड कर सकते हैं। आपने डिकोड किया, जितने पैसे इन एंड आउट हो रहे हैं आपको आ रहे हैं, आपने पता कर लिया इसके बैंक में कितने पैसे। प्लस जब आपको मैसेज आता है ना, ऊपर लिखा भी होता है कि आपने लेट्स सपोज पेट्रोल डलवाया, तो वो लिखा होगा पेट्रोल पंप पे इतने पैसे लगे, तो उसको ये भी पता है आपने पेमेंट कहाँ पे की हुई है, किस टाइम पे की और किस लोकेशन पे की, ये भी उसको पता चल गया, तो मोबाइल में ये डाटा तो है अवेलेबल। प्लस आप क्या स्क्रॉल कर रहे हैं, क्या कंटेंट देख रहे हैं, किस तरह का म्यूजिक देखते हुए आप क्या फील करते हैं, कितने स्टेप्स चल रहे हैं, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना है, आपके इर्द गिर्द टेम्परेचर कितना है, एवरीथिंग इज रिकॉर्डेड इन योर फोन। ठीक है, तो उस चीज की वजह से अफिनिटी स्कोर निकालता है। उसके बाद वो क्या करता है, फॉर एग्जाम्पल आप कहते हैं सर ये वाला पौधा हमें पसंद आ गया, आपका अफेक्शन स्कोर इस पौधे से बढ़ गया। अब फेसबुक क्या करेगा या कोई भी प्लेटफॉर्म क्या करेगा, इस पौधे को बेचने वाले लोग ढूंढेगा, जो सबसे ज्यादा स्ट्रांग मिलेगा सबसे पहले उसकी एड दिखाएगा आपको। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता जो वीक होता करता 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 आता सबसे एंड में दिखाएगा। तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन होगा? जो कि सिर्फ पौधा ही बेच रहा है, क्योंकि फेसबुक की नजर में सबसे ज्यादा स्ट्रांग वही है। या तो वो पैसा लगा रहा खुला, या फिर वो बेच ही एक चीज रहा। तो हमारे पास तो पैसे ज्यादा नहीं है, तो डेफिनेटली हम लोग क्या करेंगे, हमारा जो पहला बिजनेस होगा होगा वन डिश बिजनेस। ठीक है, अब ये ना मुझे कहना था शेफ के बाद आप वन डिश बिजनेस शुरू करा दी। वन डिश बिजनेस की डेफिनेशन ये होती है कि आप एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उस प्रोडक्ट के अंदर वेरिएशन डाल देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप पुलाव खाने या बिरयानी खाने कभी गए हो, तो आपसे पूछते हैं कितनी मिर्चें चाहिए, तो अब वो क्या करते हैं, सादे चावल उनको मिक्स करके वो आपको एक कस्टमाइज बना के दे देते हैं। ठीक है, इस तरह से उन्हें अलग अलग वेरिएशन डाली होती है कि जी ये डाल दें, ये डाल दें, ये डाल दें, तो वो वन डिश बिजनेस कहलाता है। तो वेट एक्चुअली आपके वन डिश बिजनेस का ज्यादा होता है हमेशा। उसके बाद आता है टाइम, ये आपका सबसे बड़ा दुश्मन है। आपको हर प्लेटफॉर्म पे अलग अलग टाइम डिके मिलेगा। फेसबुक का 6 घंटे का टाइम डिके, 6 आवर्स के अंदर आपकी प्रोडक्ट के ऊपर लाइक शेयर कमेंट आ गया तो ठीक है, नहीं तो 6 आवर्स के बाद आपकी पोस्ट होगी जाया। ठीक है, लिंक्डइन में 2 दिन का टाइम है, ठीक है, इंस्टाग्राम पे भी 2 दिन का टाइम है। ठीक है, बाकी हर प्लेटफॉर्म का अलग अलग टाइम चल रहा है, हर प्लेटफॉर्म अपने अलग अलग टाइम पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग टाइम को फॉलो करके लेके चल रहा है। टाइम डिके अप्लाई होता है आपकी फ्री पोस्ट पे, यानी कि सोशल मीडिया मार्केटिंग पे अप्लाई होता है। सोशल मीडिया एडवर्टीजमेंट पे टाइम डिके अप्लाई नहीं होता, क्योंकि उसमें तो आप पैसे दे रहे हैं ना, फेसबुक आपके पैसे के साथ उसको बूस्ट करी जा रही है, जब उसमें टाइम डिके का सिस्टम खत्म हो जाता है बीच में से। ये आपको आ गया एज रैंक। दूसरा आपके पास आता है हीट मैप। ठीक है, हीट मैप के ऊपर एक्चुअली आप क्या करते हैं, मैप मैप्स गलत हो गया, हीट मैप। हीट मैप में वो क्या करता है एक्चुअली, वो आपको देखता है कि आपके इर्द गिर्द कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि जिस पे लोग ज्यादा कमेंटिंग कर रहे हैं, ज्यादातर उसको फॉलो करते हैं। अगर आपके पास किसी के पास स्नैपचैट है, तो उसमें आप देखते हो सबसे लास्ट में एक ऑप्शन आती है, उसको आप क्लिक करते हो, एक हीट मैप ओपन कर देता है आपको। ठीक है, उस हीट मैप में आपको दिखाते हैं कि किस किस जगह पे ज्यादा पोस्टिंग है। फॉर एग्जाम्पल अभी के टाइम पे सबसे ज्यादा पोस्टिंग कदाफी स्टेडियम में हो रही है, क्योंकि वहाँ पे मैच चल रहा है, हर का बंदा स्नैप बना बना के स्नैपचैट पे डाल रहा है, तो स्नैपचैट ने उस एरिया को रेड कर दिया। अब उस रेड एरिया के आप जितना करीब होंगे उतनी ज्यादा आपको उसकी पोस्टें शो हो रहा होगा सर्च के अंदर। ठीक है, क्योंकि उसकी हीट अभी ज्यादा है। तो मोबाइल फोन आपके जितने भी है वो हीट मैप को फॉलो करता है, क्यों? क्योंकि आपकी लाइव लोकेशन पिक करता है फोन। लैपटॉप आपका लाइव लोकेशन पिक नहीं कर सकता, कैपेसिटी इतनी स्ट्रांग नहीं है। मोबाइल आपका 11 मीटर्स तक, 9 मीटर्स तक, 6 मीटर्स तक भी एक्यूरेट एड्रेस निकाल सकता है आपको कि आप कहाँ बैठे हैं। गूगल मैप थोड़ा डिफरेंट है, वो एक प्रोडक्ट डिफरेंट है, बट चीज एक ही है, मतलब टेक्नोलॉजी सेम फीचर इस्तेमाल हो रही है। ठीक है, तो इस चीज की बेस पर आपके दोनों प्लेटफॉर्म काम करते हैं। तो इसका मतलब जितने भी प्लेटफॉर्म एज रैंक फॉलो करते हैं उस पर आप ग्लोबली भी खेल सकते हैं, और जितने आपके प्लेटफॉर्म हीट मैप फॉलो कर रहे हैं उस पर आप ग्लोबली नहीं खेल सकते। यानी कि इंस्टाग्राम पे आप लाहौर में चीते बन सकते हैं, लेकिन कराची में नहीं घुस सकते, क्योंकि जो कराची में बंदा बैठा हुआ ना उसकी हीट ज्यादा है वहां पे बैठे हुए की। तो इसलिए क्या होता है, इंस्टाग्रामर हमेशा लोकल उठाए जाते हैं। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स आपने सुना होगा, इंस्टाग्राम ब्लॉगर्स होते हैं, जबकि फेसबुक ब्लॉगर नहीं कभी सुने आपने। क्यों नहीं सुने? कि फेसबुक में ब्रांड इटसेल्फ खुद ही जा सकता है सेम पावर के साथ, जबकि इंस्टाग्राम में सेम पावर के साथ ब्रांड नहीं जा सकते, इसलिए वो पर अलग अलग जगहों के अलग अलग बंदों से थ्रू वो जाता है बीच में से। डन, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हमारा जो प्लेटफॉर्म है दैट इज गोइंग टू बी फेसबुक। फेसबुक जो है वो आप 3 तरीके से इस्तेमाल करते हैं, एक आप उसमें प्रोफाइल बना सकते हैं, एक आप उसमें ग्रुप बना सकते हैं, और एक आप बना सकते हैं पेज। ठीक है, इनों में इन तीन में 3 फर्क है। एक फर्क है रीच का। पहले जरा समझ ले रीच होती क्या एक्चुअली।
आपके फेसबुक पे 100 फ्रेंड्स हैं, आपने अपनी डीपी चेंज की और नीचे जो है ना वो सिर्फ 9 लोगों ने लाइक किया उसको, कितने लोग तक गई? 9 लोग तक गई, तो आपकी रीच होगी 9%। अब प्रोफाइल की आपकी रीच फेसबुक कहता है 100% है, और ये आप पता भी नहीं कर सकते क्योंकि उस पर लिखा भी नहीं आता कि कितने परसेंट रीच हुई है। ग्रुप के अंदर फेसबुक कहता है कि जनाब आपको मैं रीच देता हूँ 70% से 50% के बीच में, मैं कहता हूँ आजकल 20% भी नहीं आती है। क्यों नहीं आती है देखें जरा। ये चलो एक रैंडम ग्रुप ही ओपन किया, इस ग्रुप में अगर आप देखें तो 69 स्टूडेंट है, ये आप ही लोगों का ग्रुप है मेरे साथ असाइनमेंट वाला, इसमें असाइनमेंट नहीं दिया आप लोगों ने, ठीक है। 69 लोग हैं इसमें, आप चेक करो 6 13 16 14 13 21, सबसे ज्यादा 21 वाला। अब 21 वाले को इसके हिसाब से मैं करूँ तो कितना बनता है? 50% से भी कम जा रहा है, जबकि फेसबुक क्लेम करता है 70%। दैट मीन्स के जो फेसबुक क्लेम कर रहा है वो ऐसा नहीं है, उससे कम ही जा रहा है। पेज के केस में वो कहता है 7% है, मैं कहता हूँ 2% है प्रैक्टिकली, ठीक है। आप चेक भी कर लेते हैं, यहाँ से अगर मैं एक पेज ओपन करता हूँ, ठीक है, यहाँ से मैं इसको कर देता हूँ स्विच, स्विच कर लिया हमने इसमें यहाँ से, ठीक है। अब इस पेज पे 94,000 लाइक्स हैं और इस पे जो है रीच जा रही है आपकी 8,000, ठीक जा रही है। रुको जरा, मैं कोई बुरा पेज खोलता, अच्छा नहीं इस पे खराब होगी, इस पे अच्छा ये देखो जरा, 94,000 लाइक्स है मेरे पेज पे और यहाँ पे आ रही है 4200, यानी कि 4% के अराउंड, 5% चलो कर ले, तो 7% नहीं आती इसमें से, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए आपको एक चीज दिखाता हूँ मैं, कोका कोला, पाकिस्तान का सबसे बड़ा जो पेज है ना कोकोला का, इसको भी मैं ओपन करूंगा आपके सामने तो आप देखेंगे कोकोला पाकिस्तान के नाम से ये है, ठीक है। चेंज कर दिया उन्होंने। अच्छा अब आप यहाँ पे चीज चेक कीजिएगा, यहाँ पे 109 मिलियन लाइक्स है। अब तो ये चेक कीजिएगा 17 मार्च को पोस्ट हुई है, कितने लाइक्स है? 400, 300, 300, 300, ठीक है। ये 1.8 के, 900, 1. ये बड़े अच्छे लाइक्स आ रहे हैं मेरे पास, ऐसे स्क्रीनशॉट भी जिसपे 0 लाइक्स है पोस्ट होने पर, ठीक है। कितने लाइक्स है? 109, 1 मिलियन बढ़ा दिया मैंने, ठीक है। तो इतने ज्यादा लाइक्स होने के बावजूद भी नंबर ऑफ लाइक्स जो है वो 300 आ रहे हैं, विच इज वेरी बैड। मैं समझता हूँ अगर आपके 1 लाख लाइक जेन्युइन है तो आपके 400, 500, 600 लाइक्स होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली। यहाँ पे तो 300 आ रहे हैं 1.9 मिलियन लाइक्स के ऊपर, दैट मीन्स के फेसबुक जो ये क्लेम कर रहा है ना कि 7 रीच देते हैं, ये कोई चक्कर नहीं है, ठीक है। लाइव प्रूफ में देखा एक पोस्ट पे थे अच्छे रीच, बट बाकी एवरेज पोस्ट में इतनी अच्छी रीच नहीं आती है। दूसरा जो फर्क इसमें आता है वो आता है लिमिट का। प्रोफाइल में आप मैक्सिमम 5000 फ्रेंड कर सकते हैं, ग्रुप में कोई लिमिट नहीं, एक साइकोलॉजिकल लिमिट है। लोग ग्रुप में ऐड होना पसंद नहीं करते, खासतौर पे व्हाट्सएप ग्रुप में कोई मुझे ऐड करे ना तो मैं तो फौरन दस्तियां तो आर्काइव में फेंकता हूँ या लीव कर देता हूँ, मैं एक सेकंड बर्दाश्त नहीं करता। उस ग्रुप में इररिलेवेंट इतना कंटेंट आता है कि समझ ही नहीं आती क्या करना है। वो अभी मुझे किसी बच्चे ने ग्रुप में ऐड किया, रात को ऐड किया, सुबह मैंने देखा 1100 मैसेज आए हुए उसमें। मैंने कहा ग्रुप में क्या चल रहा है अभी, मैंने फौरन पहले रिमूव किया अपने आप को, फिर मैंने डिलीट किया और डिलीट करके मैंने उसको वाइप आउट किया अपने, ठीक है। तो ग्रुप में लोग पसंद नहीं करते, लिमिट नहीं है कोई, लेकिन पसंद नहीं करते। दुनिया का सबसे बड़ा ग्रुप है वो 6.5 मिलियन का, यानी कि 6.5 मिलियन से ऊपर जाना बहुत मुश्किल होगा फिर। दुनिया का सबसे बड़ा करंट अभी जो है वो ये, और ये है भी इसका WHO का, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, बिगेस्ट ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड है। 1 मिलियन तो उसके वैसे ही बंदे ही होंगे दुनिया में जो काम कर रहे होंगे, इसका मतलब इसको ब्रीच करना मुश्किल काम है। पेज की अगर बात करें तो दुनिया का सबसे बड़ा पेज है वो 360 मिलियन का, दूसरा सबसे बड़ा पेज है 340 का, सॉरी, ठीक है। इसके बाद 170, 180 मिलियन, 150 मिलियन, ऐसे बहुत सारे पेजेस हैं। पाकिस्तान का सबसे बड़ा पेज 109 मिलियन है। अगर आप लोकल ब्रांड में देखो तो हम टीवी, जियो न्यूज, नियो न्यूज, इनके आराम 10 15 20 मिलियन सबके लाइक्स एवरेज में है एटलीस्ट, ठीक है। तो नंबर ऑफ लाइक्स बहुत ज्यादा अच्छे आते हैं पेज के अंदर, मसला सिर्फ ये है कि भाई उसमें रीच नहीं आती। तीसरा एक और डिफरेंस है भाई अप्रोच का। दो चार किस्म की अप्रोचेस होती हैं वैसे, लेकिन आप दो ही तरह की पे फोकस करेंगे। एक होती है बिजनेस टू कस्टमर और एक होती है बिजनेस टू बिजनेस। फिर एक और भी अब आ गई है,
एक आ चुकी है कस्टमर टू बिजनेस, एक आ गई कस्टमर टू कस्टमर। एग्जाम्पल बताता हूँ। आप ये पौधा बनाते हैं, ठीक है, ये पौधे की बड़ी मार्केटिंग हो रही है, किसी ने लेना हो तो ले ही जाना भाई मेरे से। ये आप पौधा बनाते हैं, पौधा बना के आप डायरेक्ट कस्टमर को बेचते हैं, तो आप क्या हो गए, B2C। आप, अच्छा B2C और B2C लिखा हुआ है। अच्छा B2C में ये हो गया, B2B में क्या हो गया, आप ये पौधा बनाते हो ना, आप क्या करते हैं, आप सब दुकानों पे ना 10-10 20-20 दे देते हैं, तो ये क्या हो गया, B2B डील हो गया। अब B2C क्या है, उबर एक बिजनेस है, आप उबर के कस्टमर है, आपने क्या किया, अपने अपनी गाड़ी डाल दी उबर के ऊपर और एक ड्राइवर रख दिया, वो गाड़ी चला रहा है, तो आप क्या बन के कस्टमर टू बिजनेस मॉडल पे चले गए। और OLX पे क्या करते हैं, आप कस्टमर है और आप दूसरे कस्टमर से कनेक्ट करते हैं, बीच में ट्रांजेक्शन करते हैं, OLX बीच में से अपना मार्जिन रख लेते हैं। किसने किया OLX पे काम अभी रिसेंटली? OLX पे देखा वो मैं आता है ऐसे कि मैं वादा करता हूँ कि मैं OLX को इतने % इसके बैंक अकाउंट में डालूंगा, ये वैसा देखा किसी ने? बाकी से नहीं, कहीं पे अमेज करने में नहीं छोड़ते पीछे। अच्छा, अब जो आपकी प्रोफाइल होती है वो इस्तेमाल होती है B2B काम के लिए, और पेज आपका काम होता है B2C के लिए। और जो आपका ग्रुप है वो दोनों के लिए सवाल, यानी कि अब आपके सवाल का जवाब आपको मिल चुका होगा कि आपने पेज कब बनाना है, प्रोफाइल कब बनाना है, ग्रुप कब बनाना है। ग्रुप तो बनाना ही बनाना, अब पेज बनाने तो B2C है और प्रोफाइल बनाना तो B2B के अंदर। डन, यहाँ तक क्लियर है? आपकी जो प्रोफाइल होती है उसके अंदर सबसे पहले आपने 3 काम पूरे करने होते हैं। सबसे पहला जो आपने काम पूरा करना होता है, वो रुको जरा मैं अपनी प्रोफाइल तो खोल लूं। ये सबसे पहले जो आपने अपना काम करना है वो ये करना है कि आपने अपना अबाउट सेक्शन कंप्लीट करना है। फेसबुक आपकी प्रोफाइल को रैंक करता है ऑन द बेसिस ऑफ योर अबाउट सेक्शन इन्फॉर्मेशन। अगर अबाउट सेक्शन में इन्फॉर्मेशन बहुत ही बुरी है या बहुत कम डाली हुई, तो वो आपको कभी भी रैंक नहीं करता। ठीक है, बहुत सिंपल इन्फॉर्मेशन है, कोई लंबी चौड़ी इन्फॉर्मेशन नहीं डाली। कंपनी का नाम डालना है, आप एक कंपनी में आप किस तौर पे काम कर रहे हैं, कंपनी की सिटी में डिस्क्रिप्शन। ठीक है, खबरदार जो किसी ने डिस्क्रिप्शन गूगल से कॉपी करके डाली, लिखनी है तो खुद लिखना, नहीं तो ना लिखना। ठीक है, काफी लोगों ने लिखा होता है ना, बीइंग अ चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर आई डू दिस 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 दिस, भाई पता है सबको क्या होता है यार। ठीक है, पढ़ा लिखा बंदा आएगा जो इसको पढ़ने के लिए आ रहा है, अनपढ़ वाला बंदा तो आ नहीं रहा। हाँ, आपकी कोई अचीवमेंट है, फॉर एग्जांपल आपने लिखा जनाब आई एम वर्किंग एज अ सीटीओ, और आपने नीचे लिख दिया यार एज अ सीटीओ मैंने 3 प्रोजेक्ट स्टार्ट किए, 3 में से एक का रेवेन्यू इतने करोड़ था, एक का इतना था, एक का इतना था, ऐसी चीज लिखो, मजा आएगा पढ़ने में। बट ये चीजें नहीं लिखनी बीच में से। ठीक है, जैसे आपने ये ऐड किया, सेम ऐसे ही आप नीचे आओगे तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे ऑप्शन आ रही है कॉलेज ऐड करनी है, स्कूल का नाम। अच्छा, हमारे यहाँ पर एक बड़ा मसला है, हम क्या करते हैं, हम स्कूल कॉलेज और यूनिवर्सिटी कहते हैं। बाहर यूनिवर्सिटी नहीं होती है, यूनिवर्सिटी में होती है PhD, बाहर कॉलेज ही होता है। ठीक है, अब ये ना आप कहेंगे सर ये कॉलेज तो हम कर चुके हैं, अब हमें यूनिवर्सिटी कहाँ लिखें। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आप जहाँ से भी पढ़े, आप रीफा से जिस जगह से भी आपने पढ़ा, हमने वो लिखा डिस्क्रिप्शन। उसके बाद आपके पार्ट आ जाएंगे कि किन चीज़ों में आपकी स्पेशलाइजेशन थी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आपकी डिग्री थी बैचलर्स की, और बैचलर्स में आपने पढ़ा कंप्यूटर साइंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, जो आपने नीचे लिख दिया। ठीक है, उसके बाद वो आ गया स्कूल, सॉरी कॉलेज था कि ग्रेजुएट स्कूल था, डिग्री का नाम, और यहाँ से हमने कहा डन। BScs दुनिया की किसी डिग्री का नाम नहीं है, एक चीज बता दूं, किसने यहाँ पे BScs लिखा रहा, वो मेरी रडार से बाहर हो जाए। BScs डिग्री का नाम नहीं है, डिग्री का नाम है बैचलर्स। कंप्यूटर साइंस जो है वो उसकी फील्ड है जो आपने पिक की है। ठीक है, आपके 23 पे 24 होते हैं फिक्स सब्जेक्ट, वो आपने पढ़ने ही पढ़ने बैचलर में, और बाकी होते हैं एक्स्ट्रा। तो एक्चुअल डिग्री आपकी बैचलर्स की है और आपकी फील्ड वहां पे मेंशन होनी है। सेम ऐसे ही आप स्कूल भी ऐड कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में है, वहां से पूछते हैं कि आप कहाँ पे रहते हो, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी बेस के ऊपर जब आप किसी यूजर कनेक्ट कर रहे हो, उसको ये पता चलता है कि आप कहाँ पे रहते हो, उस सिटी में अगर आप रहते हो तो ज्यादा जल्दी कनेक्ट कर पाते हो। अब काफी लोगों का सवाल होगा कि सर ये तो हमारी प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूँ प्राइवेसी ब्रीच कैसे होती है। ठीक है, ये आप गूगल मैप्स पे जाएं। अब जो स्नैपचैट ने भी डाल दिया वाला फीचर, वो ट्रैक करता है, लेकिन वो ऑन करना पड़ता है आपको, इसमें तो बाय डिफॉल्ट ऑन होता है। अगर आपको एंड्रॉइड फोन है, आपने यहाँ से जाना है, यहाँ से जाना है माई टाइम लाइन के ऊपर। ठीक है, शादीशुदा हजरात जरा गौर से देख ले। ठीक है, उनके लिए बड़े काम की चीज और बड़ी खतरनाक चीज भी है। ठीक है, यहाँ पे आपने क्लिक किया, ये आ गया आपको पूरा कट्टा जट्टा। सुबह मैं इतने बजे निकला, ये मेरा घर का एड्रेस आ रहा है, इतने मैंने ड्राइव किया और यहाँ पे पहुंच गया। ठीक है, तो जी मैं 31 को क्या कर रहा था, ये लो आ गया पूरा। अच्छा, मैं इधर नहीं था,
31 को मैं इधर से निकला, इतने मिनट की ड्राइव की, इधर गया, फिर इधर गया, फिर इधर गया, पूरा पूरा हिस्ट्री खुल गया मेरा। पिछले साल में इस दिन कहाँ था तो पता कर सकते हैं। ठीक है, 23 सितंबर, आज 2 है, ये लो 2 सितंबर। पिछले साल इस सेम दिन पे मैं कहाँ था है? अच्छा, डाटा ही नहीं है। ठीक है, यहाँ पे डाटा पड़ा हुआ है इसका। ठीक है, तो जी पिछले साल अगस्त में मैंने ये किया था। पिछले साल अगस्त में मैं यहाँ से घर से निकला, हाँ ये एक्साइज के ऑफिस गया, ये अलमदीना सेंटर गया टाउनशिप, फिर ये केएफसी गया, फिर ये इधर गया, फिर यहाँ से वापस आ गया। ठीक है, तो पूरा गच्चा निकाल दिया मैं कहाँ कहाँ गया हूँ। ठीक है, तो आपने ये चेक करना हो कि आपके मियाँ किधर थे, उनकी टाइमलाइन खोल लें, बस रहा। तो अगर आप यहाँ पे कहते सर सिटी लिख के मेरी प्राइवेसी ब्रीच हो जाएगी, तो आपकी प्राइवेसी ब्रीच हो चुकी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप नहीं भी लिखेंगे, फेसबुक को पहले ही पता, ये सर लोगों को दिखाने के लिए आप लिख रहे हैं, फेसबुक को पहले ही पता है आप क्या कहाँ क्या आप पे कह रहे हैं। अगला मॉडल आता है कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन का। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है कि आपका इंटरनेट के ऊपर कहीं ना कहीं कॉन्टेंट इन्फॉर्मेशन पड़ा हो, क्योंकि हो सकता है कोई बंदा आपको इमरजेंसी में रब्ता करना चाहे तो उसको कहीं ना कहीं इन्फॉर्मेशन तो मिले। तो आपका नंबर और ईमेल यहाँ पे होना चाहिए। अब सवाल ये कि हमारा एक पर्सनल नंबर होता है, एक पब्लिक नंबर होता है। डेफिनेटली आप पब्लिक नंबर डाल दें, पर्सनल नंबर आप नहीं डालना चाहते कोई इशू नहीं, आप छोड़ दें। ईमेल आप डाल दें, ईमेल तो वैसे भी कोई इशू नहीं है उसमें। बाकी आप जहाँ जहाँ पे जिस प्लेटफॉर्म पे आप सबके उसके लिंक डाल दें। ठीक है, या आपने डालने के बाद नेक्स्ट पार्ट में आता है फैमिली एंड रिलेशनशिप। यहाँ पे जाके आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आप ऐड फैमिली में जाएंगे। यहाँ पे जाके आप सब लोगों ने क्या करना है, यहाँ पे आपने मेरा नाम लिखना है, मेरी प्रोफाइल आ जाएगी, आपने उसको सिलेक्ट करना है। रिलेशनशिप में आपने जो भी डालना है, भाई डालना है, जो भी डालना है आपने करके आपने यहाँ से कर देना सेव। ठीक है, सेव जैसे ही आपने करना है, आपने मुझे एक मैसेज भी कर देना कि सर मैंने कर दिया, कि मैं फेसबुक कम इस्तेमाल करता हूँ, मुझे पता चल जाए कि आपने मुझे किया। ठीक है, फिर मैं क्या करूंगा, अगर आपने जैसे आज असाइनमेंट नहीं बनाई है तो फिर मैं क्या करूंगा, मैं जाऊंगा गूगल पर जाके लिखूंगा डेड पर्सन फेसबुक, डेड डेड पर्सन रिपोर्ट। ठीक है जी, मैं यहाँ पे जाऊंगा रिक्वेस्ट टू मेमोराइज अकाउंट। ठीक है, यहाँ से जाऊंगा और यहाँ पे जाके रिक्वेस्ट रिमूवल। ठीक है, और यहाँ से आ जाऊंगा सेंड अस अ रिक्वेस्ट। ठीक है जी, ये आ गया। अब मैंने यहाँ पे क्या करना है, सबसे पहले मैंने अपना नाम लिखना है। ठीक है, उसके बाद मैंने अपना ईमेल ऐड कर देना है। उसके बाद मैं आपका ऐड करूंगा। ठीक है, अली तो नहीं है क्लास में कोई? है तो बता दो, मैं उसको मारने लगा हूँ। तो जी अली के नाम से एक बच्चा था जो मुझे तंग कर रहा था, मैंने उसका नाम लिखा है यहाँ पे। उसके फेसबुक का यूआरएल इजीली आपको मिल जाएगा। आपको यहाँ पे जाएंगे तो ये उसका फेसबुक का यूआरएल यहाँ पे होता है। यहाँ से आपने फेसबुक का यूआरएल उसका किया कॉपी, आपने डाला यहाँ पे। उसके बाद आपने क्या, आपने यहाँ पे एक नया ईमेल बनाया जिसके ऊपर पहले से फेसबुक मौजूद नहीं है। उसके बाद आपने कहना है प्लीज मेमोराइज दिस अकाउंट टू मी। जैसे ही आपने कहा, उसने कहा जी डेथ सर्टिफिकेट ऐड करें। नादरा डेथ सर्टिफिकेट। काम पक्का करना है हमने, छोड़ना नहीं हमने। ठीक है, पेट्रोल की कीमतों से आप मरे ना मरे, हम जरूर मार देंगे। ठीक है जी, ये हमारी माशाल्लाह नादरा ने, ये वाला नहीं मेरे हिसाब से, ये था शायद, हमारी नादरा ने माशाल्लाह एक ब्लैंक डेथ सर्टिफिकेट यहाँ पे लगाया था। ठीक है, अब समझदार बंदे क्या करेंगे, इसको कॉपी इमेज करेंगे, यहाँ पे जाएंगे पेंट पे खोल लेंगे। ठीक है, ये आपने डाल दिया, ज्यादा ही छोटा चला गया, खैर। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपने फेसबुक ने कौन सा चेक करना है कि उसका CIC नंबर क्या है क्या नहीं है। यहाँ से आपने सिंपल ये लिया और यहाँ पे आपने एक एक करके उसकी जो जो डिटेल थी वो आपने लिख दी। ठीक है, एक दफा लिख दी इसको, आपने सेव किया। सेव करने के बाद आपने जनाब यहाँ पे जाना है और आपने यहाँ पे सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, दो चीजें याद रखनी है, आपने उसको तब मारना है जब वो फेसबुक इस्तेमाल ना कर रहा हो। यानी कि ये काम आप करेंगे आधी रात को, क्योंकि आधी रात को नहीं उठा होगा, फेसबुक इस्तेमाल नहीं कर रहा होगा। तो आधी रात को आपने किया, आधी रात को करके आपने किया रिक्वेस्ट सेंड। 15 मिनट बाद आपका जो ईमेल है ना, उसके ऊपर आपको ईमेल आएगा जनाब आपका अकाउंट जो है, अली का अकाउंट जो है आपके फलाने ईमेल पे मेमोराइज कर दिया। अब अली मियाँ जब सुबह लॉगिन करेंगे, वहाँ पे लिखा है कि आपका अकाउंट तो अब्दुल खान को दे दिया, आप उनसे रब्ता करें क्योंकि आप तो दुनिया में ही नहीं है। तो तुम लोग जब मेरे पास आओगे मैं कहूँगा असाइनमेंट दो, अकाउंट ले जाओ। ठीक है, तो इसको कहते हैं सिंपल फिशिंग टेक्निक, जिससे आप अकाउंट हैक कर सकते हैं। तो यानी कि अगर आपको किसी की रिक्वेस्ट ऐसे आती है तो कभी भी इसको एक्सेप्ट नहीं करना। जरूरी नहीं कि आपने अपने फ्रेंड्स की नहीं करी, आप अपने फैमिली वालों की भी ना करें। क्यों ना करें? फॉर एग्जाम्पल मैंने आपका अकाउंट हैक किया, आपके अकाउंट में 3 बंदों ने डाला हुआ था फैमिली में,
उन तीनों के अकाउंट भी हो गए कॉम्प्रोमाइज, क्योंकि अब मैं उनके साथ ये करूंगा, उनके भी अकाउंट्स मार दूंगा सारे में। तो ऐसे करके पूरी चेन में पाकिस्तान के अंदर एक टाइम के अंदर तकरीबन कोई करोड़ों के अंदर अकाउंट्स हैक हुए थे। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि आपका अकाउंट ऐसे किसी दिन जो है ना मुझे करना पड़ जाए, और मेरे पास ऑप्शन भी हो तो मजा ही आ जाए बीच में। डिटेल अबाउट यू में आ जाना, यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आती है आपकी नेम की प्रोनाउंसिएशन, या आपके नाम की प्रोनाउंसिएशन हमेशा अलग होती है। ठीक है, तो जो भी आपकी प्रोनाउंसिएशन आपने एग्जैक्ट वो ढूंढनी है, अगर आपको नहीं मिल रही तो आप यहाँ पे जाओगे, प्रोनाउंसिएशन एडिट में जाओगे, तो वो आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि यार ये सारी प्रोनाउंसिएशन है आपके नाम की, जो भी आपको ठीक लगती है वो आप सेलेक्ट कर लीजिए। क्यों करनी है? क्योंकि आगे जो है वो आगे दौर आ रहा है वॉइस सर्च इंजन का। वो क्या होता है, मैं गूगल पे जाता हूँ, जाके मैं लिखता हूँ, सर्च करता हूँ दिल दिल पाकिस्तान। तो ये जो दिल दिल पाकिस्तान से समझा है, ये इसलिए समझा क्योंकि काफी लोगों ने दिल दिल पाकिस्तान बोला होगा, सबने ऐसे ही बोला होगा, इसी वजह से उसने उठा लिया दिल दिल पाकिस्तान ऐसे ही बोलते, तो उसने सारों का डाटा उठा के दिल दिल पाकिस्तान लिख के दे दिया। कल को लेट्स सपोज मैं आप अपने आप को सर्च करते हो, अपने नाम सर्च करते हो, तो आपकी नेम की प्रोनाउंसिएशन कुछ और आ रही है और आपने कुछ और वहां पे कुछ और लिखा हुआ आ जाएगा। ऑफ कोर्स आपके एक गलत लिखने से सब कुछ चेंज नहीं होगा, बट आपके एक सही लिखने से थोड़ा सा बेहतर जरूर हो जाएगा ये सिस्टम। ठीक है, ये सबसे पहले तो आपने अबाउट सेक्शन कंप्लीट करना। डन। आज के लिए हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, आपकी लेते हैं अटेंडेंस, और उसके बाद कल का मैं आपको समझाता हूँ कि आप लोगों ने टास्क क्या करना है, क्योंकि बाहर काफी लोग जो है ना वो परेशान हुई निगाहों से मुझे देख रहे हैं कि क्लास क्यों नहीं छोड़ रहे ये लोग। उसी तरह अमार, गुलजेब, मजहर, अमाद, तैयब, फिदा हुसैन, हाँ, तैयबा बशीर, हामिद और मजहर, फिदा हुसैन, उमेर बाप, मजहर, मजहर 2 दफा आ गए, मोहम्मद फैसल, खालिद, मोहम्मद रहील, मोहम्मद कासिम, मोहम्मद अहमद मुख्तार, जवाद गिल, जवाद ही है ये, जवेद बनता है शायद, जवेद, नो, हुसनैन, शर्जील, इमरान नदीम, इमरान नदीम, इधर इमरान नदीम लिखा हुआ है, आपके नंबर के एंड पे 483 आता है। मेरी गलती नहीं है, मैंने तो सही पढ़ा, IMAN। ठीक है, तस्मिया, तो जी, अब्दुल राबी, इब्सरा, बड़े मुश्किल नाम है यार, अली, अली मोहम्मद कौन है? नहीं है ना क्लास में, बचत होगी मेरी। मोहम्मद नदीम, हसीब अहमद, कितने ऐसे लोग जिनका नाम नहीं है? इतने बंद, वो मैंने पेपर दिया था इसको, मैंने कहा था इसको कंप्लीट कर देना यार। हाँ, पेपर मैंने इसको दिया था, चलो मैं कल ठीक करा दूंगा आप लोगों को। ठीक है, अब जरा मार्क भी कर लेते हैं। आज हमारी थी 2 सितंबर, 2 सितंबर को आज हम लोगों ने क्या किया, हमने बेसिक्स ऑफ SMM स्टार्ट कर लिया हुआ, और पीछे हमारी जो 2 क्लासेस हुई थी उसमें हमने हंटिंग और दूसरे वाला भी हमने हंटिंग ही पढ़ा बीच में। डन। कल आप लोग मुझे असाइनमेंट सबमिट कराएंगे, असाइनमेंट आप लोगों ने सबमिट करानी हार्ड फॉर्म में। ठीक है, क्लास में बैठ के मैं उसको चेक कर लूँ। डन। क्लास में बैठ के मैं उसको चेक कर लूंगा, जिन जिन की प्रोडक्ट्स मुझे हुआ क्या इनकी प्रोडक्ट हंटिंग ठीक है तो हम लोग आगे चले जाएंगे, नहीं तो कल हम लोग दोबारा से एक दफा फास्ट किया, मैं जैसे आज मैंने रिवाइज किया तो दोबारा रिवाइज करेंगे और नेक्स्ट वीक फिर असाइनमेंट आ जाएगी। जिन लोगों ने पोस्ट कर दी भी है वो सिर्फ कल मुझे ये बताएंगे सर हमने पोस्ट कर दी थी और ये नाम था हमारा उसमें, तो वो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, 70% लोगों की असाइनमेंट ओके होगी, ओनली देन हम लोग नेक्स्ट फेज में जाएंगे, नहीं तो हम लोग दोबारा हर क्लास में उसको रिवाइज करते जाएंगे बीच में से। डन। अब जरा मुझे पता है क्लास में CR बनाया था मैंने किसी को, कौन से ऐसे बशिंदे हैं जो CR बनना चाहते हैं? एक और कोई बंदा, 2 बंदे ना वोटिंग कराएंगे हम लोग।
फिर तुम लोग बाद में कहते हो सीआर ऐसा सीआर वैसा, जब इलेक्शन जो हो रहे होते हैं तब जो है ना सारे चुप करके बैठे होते हैं, बाद में बड़ी चूचा कर रहे होते हैं सीआर ने ये कर दिया सर, सीआर को हटाए, सीआर को ये कर दे। बस तुम भी अकेले कैंडिडेट हो, खड़े हो। आप भी खड़े हो। आपका नाम फिदा हुसैन है, वैसे आपका नाम क्या है? लो जी, कितने ऐसे लोग हैं जो कहते हैं जी फिदा हुसैन साहब को हमारा क्लास का सीआर होना चाहिए? हाथ खुद ही गिन लो, 1 2 3 4 5 6 आ रहे हैं। तुम लोग बाहर जाके ना सबको चाय पिलाओ इलेक्शन कल कराते हैं। मोटर से कराऊंगा क्या, मुझे ये समझ नहीं आता। ये तो हुकूमत की तरह से हमारा प्राइम मिनिस्टर भी है और प्रेसिडेंट भी है, समझ नहीं आती दो क्यों है भाई। लो जी, कॉन्ग्रेचुलेशन, उसकी बात मान लेते हैं हम। आप क्लास की जीआर हैं कायनात, और आप सीआर हैं क्लास के, ठीक है। बात नहीं मानी, सिर्फ करना ये जरा गिने कितनी गर्ल्स है टोटल क्लास के अंदर। अपने आप को गिना है? आप लोगों को जहाज वाली स्टोरी सुनाई मैंने, सुना दी है? आपको पता है बहरी जहाज भी बना दिया मैंने कल। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में आपको बहरी जहाज वाली स्टोरी सुनाऊंगा। 13 लोगों की सीट्स आप लोगों ने आगे छोड़नी है कल, उसके बाद पीछे बॉयज बैठ जाएंगे, ठीक है। क्लास चेंज करा देंगे, लेकिन अभी इसी में हम लोग बैठे, ठीक है। कल की क्लास में 13 चेयर्स आगे छोड़ दें, उसके बाद फिर हम लोग सेग्रीगेट हो जाए। जरा लड़के भी गिनो, लड़के टोटल कितने हैं? बहुत सारे। मैं रिकॉर्ड, जी जी।